हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? So once again, myself Dr. Amit here, and I'm all set to take you all into the beautiful world of biology. Right. And today it's the end game. दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? देखो देखो, द सर्कुलेटरी सिस्टम सेशन नंबर 10 आज का आखिरी सेशन है हमारा, इसलिए आज की स्माइल भी देखिए जरा स्क्रीन पे, बड़ा वाला स्माइल. आई नो मेनी ऑफ यू मस्ट बी फीलिंग हैप्पी. वाह, फाइनली सर सर्कुलेटरी सिस्टम फिनिश हो रहा है आफ्टर लाइक लॉन्ग 9 सेशंस 1 आवर्स के. एंड हैट्स ऑफ टू यू ऑल. आपका पेशेंस, आपका रिस्पॉन्स, इट मोटिवेट्स मी ट्रूली. You students are like my inspiration, and definitely I'm trying my best each day to give you the best. जो भी knowledge, जो भी है ना, वो आपको देना है सिंप्लीफाई करके, जो कि आपको 10th बोर्ड फाइनल एग्जाम्स में आउट ऑफ स्कोर दे बायोलॉजी में. राइट? सो दैट्स द ओनली प्योरेस्ट इंटेंशन आई हैव. सो द एंड गेम. क्या नाम है आज के टॉपिक का? द सर्कुलेटरी सिस्टम सेशन नंबर 10, दी एंड गेम. अच्छा, काफी लोगों को लग रहा होगा ये क्या है, किसी को कुछ याद आ रहा है इससे रिलेटेड? कोई साइफाई मूवी हॉलीवुड वाली जो लास्ट ईयर रिलीज हुई थी, एवेंजर्स द एंड गेम. हाँ, काफी लोगों ने देखी है, आई नो, और आपको बहुत पसंद आई है. आपको साइफाई मूवीज अच्छे लगते हैं. वैसे मैंने सोचा क्यों ना हम बायोलॉजी को उतना इंटरेस्टिंग बनाए. इट्स लाइक अ गेम. इसे गेम समझिए. डोंट थिंक लाइक स्टडी, टेंशन, टेक्स्ट बुक, नोट्स. कम ऑन, हमने कितना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा है. वी आर ट्राइंग ईच डे टू सिंप्लीफाई, टू मेक इट इंटरेस्टिंग विथ मोर विजुअल्स, मोर पिक्चर्स, मोर रियलिस्टिक पिक्चर्स, जो कि एक्चुअल में हमारे बॉडी में होता है. सो अगर एवेंजर्स साइफाई मूवी आपको पसंद है, तो फिर बायोलॉजी भी साइफाई मूवी से कम है क्या? ये भी एक गेम है. वीडियो गेम्स खेलते हो घर पे, डिफरेंट गेम्स खेलते हो आपके गैजेट्स पे, तो फिर टेक्स्ट बुक बायोलॉजी सब्जेक्ट को गेम की तरह लीजिए. बिल्कुल एंजॉय करना है, मैंने शुरू से कहा है. इट्स लाइक अ गेम. व्हेन योर वर्क बिकम्स योर हॉबी बोलते हैं ना, देन कब होता है वो? जब आप उसे एंजॉय करते हो, देन इट विल बिकम योर पैशन. आपका पैशन हो जाता है, आपको टफ नहीं लगता है. आप ना 6 आवर्स का स्टडी यू 1 आवर में कर लोगे, बिकॉज इट्स सो इंटरेस्टिंग. हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं, हमने ट्रिक्स, निमोनिक्स स्टडी किए हैं, हमने बेसिक बायोलॉजी के टर्म्स को समझा है. इजंट दैट? सो हमें एंजॉय करना है. राइट? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लर्निंग शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ व्हाट? एंजॉयमेंट. फुल ऑन, बिल्कुल चिल होके, रिलैक्स होके देखना है. कोई टेंशन है ही नहीं. 1-2 बार घर जाके पढ़ लो टेक्स्ट बुक में, बिल्कुल लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट इन हो जाएगा. फिर खेल लगेगा आपको बायोलॉजी. यूं आप चुटकी बजाते हुए एग्जाम में सही आंसर्स मार्क करोगे. रिमेंबर माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स. आप बिल्कुल याद आएगा आपको ईच एंड एवरी वर्ड व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू थ्रू दिस वर्चुअल सेशंस. आई नो इट्स क्वाइट डिफरेंट ड्यू टू द लॉकडाउन सिनेरियो ऑल ओवर, बट आई नो कि आप इसे अभी ओवर द टाइम अडॉप्ट हो चुके हो, एंड यू आर ट्राइंग कि इसमें से जो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट है हमें ग्रास्प करना है और अच्छे से परफॉर्म करना है फाइनल एग्जाम्स में. राइट? सो लेट्स स्टार्ट द एंड गेम. कम ऑन, जोश के साथ. हाँ जी, ना जी, यस, हाँ जी, आई नो सबका यस है. हाँ जी, हाँ जी, कम ऑन, लेट्स गो. सो बिफोर प्रोसीडिंग, कम ऑन एवरीवन, चलो ये बताइए मुझे, रिवीजन आपको पता है मेरा कोई लेक्चर बिना रिवीजन के स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं. सो स्माइल एंड बताओ हमने क्या क्या सीखा क्लास लेक्चर में. वी स्टडीड अबाउट पेसमेकर. कौन है पेसमेकर? कम ऑन, पेसमेकर ऑफ हार्ट. इट इज SA node, that is sinoatrial node present at the opening of superior or anterior vena cava, precaval. Right? Present what? In the right atrium. सही जवाब. राइट? ऐसे ही आपको रिमाइंड करना है, रिवाइज करना है, फिर आसान हो जाएगा. हमने देखा कैसे कंडक्शन
होता है हार्ट में, राइट, और कैसे स्प्रेड होता है, याद आ रहा है ना? देन वी स्टडीड अबाउट व्हाट, देन वी स्टडीड अबाउट आर्टरी एंड वेन। कल का मेन टॉपिक तो यही था, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। कम ऑन क्विक रिवीजन, बताइए मुझे क्या क्या डिफरेंस है आर्टरी और वेन में। फर्स्ट डिफरेंस, आर्टरी कैरी ब्लड व्हाट, अवे फ्रॉम हार्ट, रिमेंबर, हमने कल फोटोज में देखा था। एंड वेन इट कैरीज ब्लड व्हाट, अवे फ्रॉम ऑर्गन, अवे फ्रॉम an organ to obviously towards the heart, right, away from organ होता है। then इनमें क्या होता है, arteries में thick muscular walls होते हैं, इनमें thin होते हैं, right, remember, thin। then we studied about what, then we studied about walls। artery में walls होंगे क्या, नहीं होंगे, because artery में muscular walls है, एक pressure के साथ blood आता है, तभी तो हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं आर्टरी में। अभी हम सीखेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है, राइट। और वेन में ऑब्वियसली वॉल्स है, क्योंकि सर आप बोलोगे सर हमें पता है, क्योंकि उसे नीचे से मेजॉरिटी ऑर्गन से ऊपर लेके जाना है ब्लड को, तो और वो एक यूनिफॉर्म प्रेशर के साथ आता है, उसमें आर्टरी इतना प्रेशर नहीं होता है, प्लस वॉल मसल्स भी नहीं है, तो उसमें मेंटेन करने के लिए हमें वॉल्स तो चाहिए, कुछ लॉकिंग सिस्टम, कि एक बार ब्लड ऊपर चला जाए तो बैकफ्लो ना हो। तो ओपन होते ही वॉल्स, ब्लड ऊपर गया, ऐसे ब्लड ऊपर गया, ये वॉल्स ओपन हो गए, और जब ऊपर आ गया तो ये वॉल्स क्लोज हो जाएंगे यहाँ पे, राइट। सो वॉल्स प्रेजेंट इन वेन। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो ऐसे याद रखिए, V फॉर वेन, V फॉर वॉल्स, आसान है, राइट, वेन एंड वॉल्स। सो एग्जाम में अगर ऐसे लग रहा है कुछ बच्चों को, आई नो कॉन्सेप्ट्स के साथ अगर आप करोगे तो सभी को आसान है, बट स्टिल ऐसा होता है कि वी आर समटाइम्स वी फील वेरी अंडर प्रेशर सिचुएशन ड्यूरिंग फाइनल एग्जाम, तो कंफ्यूजन में क्या लिखना है, तो फिर आपको मेरी ये बात याद आएगी, सर ने बोला था वेन, वेन के स्पेलिंग में क्या है, लेटर V, एंड वॉल्स में भी लेटर V है, सो वॉल्स ऑब्वियसली प्रेजेंट इन वेन। और इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि ये थिन होते हैं, थिन मस्कुलर है, राइट। वन मोर, और भी डिफरेंसेस है, आप फिर से टेक्स्ट बुक से पढ़िए, आई होप आप सबने पढ़ा है, राइट, पढ़ना है। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस, दे कैरी, आर्टरी क्या कैरी करते हैं, फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑब्वियसली हार्ट से जो भी ऑक्सीजन मिला है वो कैरी करेंगे टू ऑर्गन्स। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द एक्सेप्शन, कम ऑन एवरीवन, एक्सेप्शन इज व्हाट, पल्मोनरी आर्टरी। ये कहाँ होती है, चलो याद करो, हमने कितनी बार विजुअल्स में देखा है, it is present in right, what, it arises from right ventricle to lungs, right, deoxygenated blood, so pulmonary artery carry deoxygenated blood। लिखिए अपने नोट्स में, अगर आपने नहीं लिखा है तो कैपिटल में, पक्का इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, टेस्ट और फाइनल एग्जाम, सो क्यू, राइट, भूलना नहीं है। Pulmonary artery is the only artery which carry deoxygenated, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, impure blood है, और बाकी टाइम तो हमें पता है artery arises from heart, हार्ट में जो भी पंपिंग से ब्लड प्यूरिफाई हुआ है ऑक्सीजन वाला, वो सारे ऑर्गन्स को देंगे, ऑल रेस्ट ऑफ द आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है? अभी आपको वेन्स का बताओ मुझे, व्हाट अबाउट वेन्स, कम ऑन एवरीवन। वेन्स कैरी जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट, हमने कल भी ये डिफरेंस पढ़ा है, क्योंकि जो भी इम्प्योर ब्लड निकला है टिश्यूज में उसे कलेक्ट करके फिर से वो राइट एट्रियम में ओपन होंगे, एक्सेप्ट, मैंने 3-4 बार ये पॉइंट को आपको रिवाइज किया है, करवाया है, और आपने 8th में भी पढ़ा है, सो प्लीज वंस अगेन मार्क क्यू, और एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। Whenever I am emphasizing on a particular point, समझ लीजिए कि उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि फाइनल प्रॉप्स आईसीएसई बोर्ड में आएगा क्वेश्चन, सो प्लीज मार्क। ऐसा नहीं है कि हमें पता है, फिर भी नोट्स में लिखना है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड देन व्हेन यू कम आउट ऑफ एग्जाम हॉल आप बोलते हो अरे शिट, सिली मिस्टेक हो गया, ये मैंने क्या मार्क कर दिया, ये तो मुझे पता था। तो इसे ना हो इसलिए हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है किसी भी चीज को, इजी हो डिफिकल्ट हो हम इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, प्लस सर ने जो बोला है उसे फोकस करना है, हैंड रिटन नोट्स में लिखना है, सो राइट डाउन एक्सेप्ट विच वेन सॉरी, इट इज पल्मोनरी वेन,
ये वेन डीऑक्सीजनेटेड नहीं करती है, ये क्या करेगी, राइट डाउन इन कैपिटल ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. One more thing I wanted to clarify. When I recorded yesterday's session, I was just going through the YouTube session कि कैसा है, so I just came across this difference. और तब मैंने यहाँ पे आपको difference बताते वक्त while I was explaining you, मैंने एकदम I was in the mode of hurry or I don't know in which zone, because ऐसा होता है ना, हम एक mindset के साथ पढ़ाते हैं तो हम बोलते एक है और स्क्रीन पे लिख जाते हैं, कभी कभी हो जाता है, राइट, हम ह्यूमंस हैं. तो मैंने कल गलती से यहाँ पे पल्मोनरी वेन के यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिख दिया था. इफ यू रिमेंबर, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव नोटिस्ड, सो प्लीज करेक्ट इट. इट इज नॉट डीऑक्सीजनेटेड. पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इट इज एक्सेप्शन. ये वेन एक स्पेशल है जो कि क्या करेगी, क्यू मैंने किया है, क्यू यानी क्वेश्चन आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी वेन्स के. सो प्लीज, इट्स मिस्टेक ऑन माय साइड, सो प्लीज करेक्ट इट. वो तो मैंने नोट कर लिया. या फिर कभी ऐसा हो जाए इन द फ्लो ऑफ टीचिंग, सी वर्चुअल मीडियम है तो हो जाता है ना, इतनी सारी बातें मुझे आपको बतानी होती है, तो समटाइम्स आई स्पीक समथिंग और यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे अलग ही हो जाता है, होता है कई बार, राइट. और जब आमने सामने लाइव क्लासेस होते हैं फेस टू फेस, हम करेक्ट कर पाते हैं, बट इसमें तो समझ में भी नहीं आता, आपका रिस्पॉन्स देख नहीं सकते, फेस एक्सप्रेशन नहीं, प्लस हम भी एक जोन में होते हैं पढ़ाते वक्त. सो राइट, तो ऐसे वक्त आपको क्या करना है, अगर डाउट है तो आइदर आस्क योर डाउट थ्रू स्नेहल सर, जो भी पूछना है. अगर आपको लगा कि कुछ मैंने बताया है एंड इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द थिंग्स गिवन इन टेक्स्ट बुक, तो आप मुझे प्लीज मैसेज करिए थ्रू स्नेहल सर, उनको कन्वे. या फिर आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में जो दिया वही मार्क करना है. आपने समझ लेना कि शायद बाय मिस्टेक सर ने जो टेक्स्ट बुक में दिया वही सही है एंड दैट्स द राइट आंसर. कभी कभी हो सकता है, कभी वेरी रेयरली 0.001%. अदरवाइज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द राइट इंफॉर्मेशन एज पर योर टेक्स्ट बुक, बिकॉज दैट्स द ट्रुथ. वही है, जो सेम है, थिंग्स विल वोंट चेंज ना, दे आर सेम, राइट. सो ऑल क्लियर. और बाकी डिफरेंसेस भी पढ़ लेना, जैसे कि कोलैप्स होते हैं, नहीं होते हैं, आर्टरी का ल्यूमेन नैरो होता है, वेन्स का ल्यूमेन वाइडर होता है, एटसेट्रा, राइट. So let's move on to our today's focus. What is that? Hepatic portal system. अच्छा, क्या है hepatic portal system? Come on, let's focus. See, ये एक important topic है. It is new. ये आपने ICSE में नहीं पढ़ा है हार्ड टॉपिक में. प्लस ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है. समथिंग यूनिक सिस्टम है जो लिवर में होता है, राइट. लिवर ऑर्गन पता है सबको, राइट, जो राइट साइड में होता है, राइट लोब एंड स्लाइटली ऑन द लेफ्ट 2 लोब्स होते हैं. सी, जब भी वर्ड हेपेटिक लगेगा, कम ऑन फोकस हियर, पहले तो आप इसे समझ लो. आप बोलोगे सर अब ये क्या है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो इट्स अ गेम. हमने क्या पढ़ा है, बायोलॉजी इज ऑल गेम, इट्स नॉट अ समथिंग लाइक वेरी टफ सब्जेक्ट. एंजॉय करो इसे, समझिए हर एक वर्ड में उसका मीनिंग छुपा है, और जब हम प्रॉपरली ग्रास्प करते हैं हमें समझ में आता है यार ये तो कितना आसान है. तो भी पहले से हमें बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, सर अब ये क्या नया टॉपिक है. इंटरेस्टिंग है, आप समझिए. हेपेटिक, व्हाट इज द वर्ड हेपेटिक? हेपेटिक मींस लिवर. सी, इट्स अ मेडिकल वर्ड जो कि एमबीबीएस लेवल पे मेजॉरिटी टाइम यूज होता है. डिफरेंट डिसीजेस, हेपेटाइटिस ए, बी, वैक्सीन आपने सुना होगा, किसी को हेपेटाइटिस हो जाता है, सुना है ना, लिवर का इन्फेक्शन. सो लिवर का इसलिए उसे हेपेटाइटिस बोलते हैं. सो एवरीथिंग रिलेटेड टू लिवर, मेडिकल टर्म क्या है, हेपेटिक. तो हेपेटिक वर्ड आपके सामने आ जाए तो आपको क्या समझना है, इट इज ऑल अबाउट लिवर. सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया, लिवर जो हमारा ऑर्गन है ना, ऐसा होता है ना, ऐसे कुछ इट्स लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, या फिर ऐसे, इसमें क्या 2 लोब्स होते हैं, राइट. रफ स्ट्रक्चर है, मैं आपको अभी एग्जैक्ट उसका फोटो बताऊंगा. आपके बुक में भी दिया है, टेक्स्ट बुक में, वहां पे मेन ब्लड वेसल्स में लिवर ऑर्गन आपको दिखेगा, उसमें से कैसे हेपेटिक वेन पास होता है, एवरीथिंग. विल स्टडी अबाउट द एनाटॉमी. एनाटॉमी यानी इट्स अ बॉडी डिफरेंट ऑर्गन स्टडी ऑफ. आपको पता है जब मैं फर्स्ट एमबीबीएस में था लॉन्ग टाइम एगो, तब मैं शुरू में हमें डेड बॉडीज को डिसेक्शन करना होता था, तो हम तो बड़े डर जाते थे, अरे बाप रे डेड बॉडी को देखना है, क्योंकि हम यूज्ड टू नहीं होते. आफ्टर 12 यू क्रैक द नीट एग्जाम एंड एंट्रेंस एग्जाम एंड यू जस्ट एंटर इनटू एमबीबीएस. सो फिर मैंने सोचा अभी क्या होगा. सो फर्स्ट डे थोड़ा सा डर लग रहा था. एक बार हमने एंट्री की, डेड बॉडी को देखा, और फर्स्ट टाइम जब डिसेक्शन किया टू स्टडी डिफरेंट ऑर्गन्स इनसाइड, फिर मैंने समझा कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. हमारे बॉडी में भी हर एक की बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसे हमें स्टडी करना है, समझना है. इजंट दैट इंटरेस्टिंग?
तो तब जाके डर निकला एंड आई स्टार्टेड एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग साइंस, बॉडी, human body and everything. After that only I completed my MBBS. So first you need to give your 100%, you need to enjoy. डर को निकाल देना है. Even your exams, physics, chemistry, maths, I know there must be few students जिनको कोई एक सब्जेक्ट वीक है, किसी का कोई दूसरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी हो जाए, हमें एंजॉय करना है. टफ सब्जेक्ट को भी कैसे आसान बनाना है. अगर हम स्टडी को एंजॉय करेंगे तो इट विल बी फुल ऑफ फन और आपको कभी टेंशन नहीं आएगा पढ़ने का. जस्ट जितना भी पढ़ो क्वालिटेटिव स्टडी, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव. इफ यू आर स्टडिंग 6 hours it should be the quality. There is no use of studying 10 or 12 hours and you are just focusing somewhere else or you are just studying just for the sake of study or marks or exam. उतना आपका concentration नहीं है तो आपको grasp भी नहीं होगा. So quality matters over quantity. Remember that, right? That's a short tip for study. So let's focus. Hepatic is liver portal. A portal क्या है? What is the word meaning portal? Oh, so portal is all about a system. जैसे transport, it is something which is coming from one place to another. वहीं से port निकला है ना, portal. It's like a way from one place to another. So ये एक portal system है. तो इसमें कोई vein भी होगा, हम उसे क्या बोलेंगे? The name of vein will be portal vein. देखिए कितना आसान है. ये सिस्टम में जो वेन है उसे पोर्टल वेन बोलते हैं क्योंकि ये रिलेटेड टू दिस सिस्टम है. तो हमने नाम भी उसी के अकॉर्डिंगली रखा है. दैट वेन कैरीज और दैट वेन हैज सम स्पेसिफिक फंक्शन है उस वेन का, राइट? इसीलिए उसे पोर्टल वेन बोलते हैं. वो कुछ तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है. अभी कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, हम आगे पढ़ेंगे. ये तो क्लियर हो गया. हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, लीवर में एक पोर्टल वेन है, उसका क्या फंक्शन है, व्हाट इज द यूनिक फीचर्स ऑफ दैट वेन, हमें ये समझना है. So for that, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिवर की एनाटॉमी देखेंगे. एग्जैक्टली लिवर कहाँ होता है, कैसे होता है. सो लिवर तो राइट साइड में होता है, हम सबको पता है. सी, सो ये राइट साइड है, ये एक ह्यूमन बॉडी है, एब्डोमेन सपोज, राइट? सो दिख रहा है आपको, सपोज ये एक एब्डोमेन है. सो ये जो मैंने मार्क किया है, सी ऑन द राइट साइड, ये अगर मेरे सामने कोई पेशेंट है तो उसका राइट साइड है ना. अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ एग्जैक्टली हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, राइट? समझिए. दिस इज लिवर, दिस इज हार्ट. हार्ट तो दिख रहा है, यहां से एओर्टा, आर्टरी निकला है, राइट? दिस इज लिवर, क्लियर है. और यहाँ पे कैपिलरी का नेटवर्क है. अभी इतना क्लियर है आपको. सो लेट्स सी अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आपको मैं समझाता हूँ. सी, अभी जनरली क्या होता है, जब कोई आर्टरी निकलता है, सी मैं मार्क कर रहा हूँ ब्लैक से, जस्ट फोकस हियर. तो वो क्या होगा, आर्टरी कैपिलरीज में जाएगा, सॉरी इट विल कन्वर्ट इनटू कैपिलरीज, देन देयर विल बी अ वेन which will open into a major inferior vena cava and then into right atrium. समझ रहे हो आप? सपोज ये एक हार्ट है, यहाँ पे देखिए, राइट? एओर्टा निकला है यहाँ से, उसकी ब्रांचेस है. अब ये क्या करेगा, अर्टेरियोल, हमने कल पढ़ा है अर्टेरियोल आर द ब्रांचेस ऑफ आर्टरी, और फिर अर्टेरियोल से फाइन ब्रांचेस निकलेंगे कैपिलरीज. फिर वो टिश्यूज में डिफ्यूजन होगा, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होगा. फिर क्या होगा, यहाँ से वेन्यूल्स निकलेंगे. उसके पहले क्या, वीनस कैपिलरीज निकलेंगे छोटे छोटे, जो कि इसके साथ जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ले लेंगे. फिर इसका क्या बनेगा, अगेन वेन्यूल्स बनेंगे, थोड़े बड़े ब्रांचेस, राइट? सब कुछ ज्वाइन होके, and these venules will turn into a big inferior vena, a big vein which will open into inferior vena cava, जो कि ultimately right atrium में निकला है. ये right atrium क्लियर है, समझ रहा है? so it should be ideally हर एक बॉडी के ऑर्गन में ये सिस्टम है. artery, arteriole, capillary, capillary से दूसरे capillaries veins वाले, फिर venule and then it will open in right atrium. but the catch is here into hepatic portal system. यहाँ पे एक catch है, something unique which is totally different from other tissues. यहाँ पे क्या होता है आपको पता है? See, sorry. तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये पिक्चर में देखिए लिवर एनाटॉमी. यहाँ से जो निकला है ना ब्लड आर्टरी के थ्रू, ये यहाँ से आया, आपको नीचे दिख रहा है, ये हेपेटिक आर्टरी, इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो, फोकस हियर, एरो किया मैंने नीचे. सो यहाँ से ये क्या हुआ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या है, कैपिलरीज निकले हैं, राइट? इन्होंने ब्लड लिया. अब यहाँ पे स्टमक, इंटेस्टाइन, जो भी ऑर्गन है मैंने राउंड किया,
यहाँ पे एक्सचेंज होगा और यहाँ से एक वेन्स का नेटवर्क निकलेगा, उसे क्या बोलते हैं, वीनस कैपिलरीज। सो क्या इस कैपिलरीज का एक वेन बनता है, उसे बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। पोर्टल वेन और हेपेटिक रिलेटेड टू लिवर। सी दिख रहा है आपको कैसे ये ऊपर जा रहा है, और ये ओपन होता है लिवर के अंदर, ये लिवर के अंदर आ गया हमें। अब क्या होगा, फिर से ये किस में जाएगा, फिर से ये पोर्टल वेन कैपिलरीज में निकलेगा। अब जनरली क्या होना चाहिए, एक बार वेन बन गया तो सीधा वो इंफीरियर वेना कैवा में ओपन होना चाहिए आइडियली, हमने जैसे देखा इधर देखिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ये कैपिलरी से निकलता है लिवर में, फिर कैपिलरीज निकलते हैं, देखिए कैसे। और ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं लिवर के अंदर। इसमें क्या करते हैं, देयर विल बी डिटॉक्सिफिकेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, जो भी है, राइट। द फूड एब्जॉर्ब बाय द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है ना, वो सब कुछ आएगा लिवर में। फिर वो लिवर में क्या होगा, देयर विल बी एक्सेस शुगर जो है वो ग्लाइकोजन में स्टोर होगा, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस है वो रिलीज होंगे, यूरिया बनेगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, ये सब प्रोसेस हो जाएगा। और ये होने के बाद फिर एक कैपिलरी का नेटवर्क आएगा, राइट। फिर ये कैपिलरी ज्वाइन होके फिर एक वेन बनेगा, उसे बोलते हैं हेपेटिक वेन। सीधे से वेन नहीं बना है डायरेक्टली, उन्होंने एक पोर्टल सिस्टम लिया है बीच में, हेपेटिक पोर्टल। पहले कैपिलरी, फिर कैपिलरी, फिर एक स्पेशल पोर्टल वेन है ये, राइट। दिस इज हेपेटिक पोर्टल वेन, राइट। और फिर कैपिलरी बन गए, फिर फिल्ट्रेशन, जो भी फंक्शन होना है लिवर में, मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस परफॉर्म किए। फिर से एक कैपिलरी में से वीनस कैपिलरी निकले, एक हेपेटिक वेन निकला। फाइनली दैट हेपेटिक वेन ओपन्स इनटू इंफीरियर वेना कैवा, जो अल्टीमेटली कहां पे ओपन हुआ है, राइट एट्रियम में। सो ये सीधे से जाने की बजाय जो जनरली होता है, it has taken a different route just to perform a specific function in liver. That's why this special vein is called as portal vein. इसका एक मेन रोल है लिवर में जाके कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है। समझ में आया, क्लियर है? आप बोल के सर समझ में आया है, बट थोड़ा सा और अगर आसान हो जाए तो कोई बात नहीं, हम और आसान करेंगे इसको। लेट्स गो, सी लुक एट दिस पिक्चर अगेन। ये आइडियली जब हम किसी बॉडी को डिसेक्ट करते हैं ना, डेड बॉडी को, तो ऐसा पिक्चर दिखेगा। जब मैं कोई स्टडी करेंगे हम बॉडी को, तो मुझे दिखेगा ये देखिए कितने सारे वेन्स है, ये क्या है, ये स्टमक है। कम ऑन एवरीवन, दिख रहा है आपको, स्टमक होता है ना फूड डाइजेशन। फिर ये जो है ये पाइप टाइप, ये इंटेस्टिन्स है, दिख रहा है ना आपको, ट्यूब्स, इसमें फूड एब्जॉर्ब होता है, विलाए होते हैं, आपने पढ़ा है ये आईसीएसई लास्ट स्टैंडर्ड्स में, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, इंटेस्टिन्स। सो भाई अभी जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो फाइनली कहां पे आएगा, इट विल बी टेकन बाय कैपिलरीज ना। तो मैंने कैसे कहा आपको, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये नेटवर्क है वेन्स का, दिख रहा है आपको। सो ये वेन्स सारे स्प्रेड है लिवर में, इंटेस्टिन में, ये फाइनली ज्वाइन होंगे और ओपन होंगे कहाँ पे, ऊपर देखिए, ऊपर ये है हेपेटिक पोर्टल वेन। ये फिर से क्या करेगी, कैपिलरीज में कन्वर्ट होगी लिवर के अंदर। ये लिवर है बड़ा वाला, ब्राउन लिवर, दिख रहा है, मैंने मार्क किया है लिवर, ये जो एरो। तो ये हेपेटिक पोर्टल वेन यहाँ पे बन गई है, मैंने डार्क किया है। कहाँ कहाँ से उसने ब्रांचेस लिए हैं कैपिलरी के, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, जो भी फूड एब्जॉर्ब किया है, ब्लड है, उसने सब कुछ ले लिया अपने अंदर, एक पोर्ट बनाया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोर्टल वेन। हेपेटिक है, लिवर में है, इसलिए इट इज गोइंग टुवर्ड्स लिवर ऑर्गन की तरफ। सो हेपेटिक पोर्टल वेन फिर यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे जो भी फंक्शन करना है किया, और फिर ज्वाइन हो गई। और जो लिवर से बाहर निकली वो कौन सी है, दैट इज हेपेटिक वेन, क्योंकि अब लिवर से बाहर निकली। इट इज नॉट पोर्टल वेन, इट इज सिंपली हेपेटिक। पोर्टल वेन इज बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन इन स्टमक। फिर एक बार वो लिवर में एंट्री किया और वहां कैपिलरीज में फिल्ट्रेशन हुआ, तो जो बाहर निकली है वो हेपेटिक वेन है। एंड अल्टीमेटली इट विल ओपन इनटू इंफीरियर वेना कैवा, बड़ा वाला वेन, जिसमें सभी बॉडी के वेन्स का ब्लड डीऑक्सीजनेटेड आएगा। और इसे फिल्टर करने के लिए ये बड़ा वाला वेन कहाँ पे निकलेगा, हार्ट के राइट एट्रियम में। और फिर जो प्रोसेस है सर्कुलेशन का, राइट टू लेफ्ट, then pulmonary artery, then lungs, then left side में oxygenated, then aorta, ये सर्कल है, ये चलता रहेगा। All clear? So that's the beauty of body, biology। कैसे इन्होंने बॉडी को अगर कुछ फंक्शन करना है तो कैसे बनाया है। फिर से देखिए ये पिक्चर, इसमें तो आपको एकदम अच्छे से ब्यूटीफुली क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। फोकस,
देखिए कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है, आसान। ब्लू है तो वेन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए अभी स्प्लीन है, ये ऑर्गन्स हम आगे पढ़ेंगे। स्प्लीन क्या है, ये इंटेस्टिन्स है, इंटेस्टिन्स राइट। और यहाँ पे स्टमक भी है, ये देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये फाइन फाइन ब्रांचेस दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे, ये सब ज्वाइन हो गए और ये सब ज्वाइन होके एक वेन बन गया है। कैपिलरी ज्वाइन होके वेन्यूल्स और वेन, इसे बोलते हैं पोर्टल वेन। ये दिख रहा है आपको, मैं मार्क करता हूँ ये। और ये कहाँ जा रहा है, लिवर की तरफ। इट एक्ट्स एज अ पोर्ट बिटवीन stomach, intestines and liver. So what is hepatic portal vein? It is a blood vessel. Write down hepatic portal vein. Write down. आप पहले ये समझ लीजिए, it is a blood vessel which starts from capillaries. दिख रहा है आपको, which starts from capillaries और which starts with capillaries. with लिखिए यहाँ पे, it will be as per your textbook. meaning is one and the same, but still I just want to give you the exact textbook lines, because अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आपको उसी लैंग्वेज में लिखना। which starts with capillaries. ऑब्वियसली ये देखिए, ये कैपिलरीज के साथ बनी है, इनसे जुड़ के एक बड़ा वेन बना है, ये पोर्टल वेन मैंने मार्क किया है। और यहाँ से ब्लड जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये फाइनली ब्रांचेस में ओपन हुआ है लिवर में, एंड इट एंड्स इन कैपिलरी। ये एंड हो गया यहाँ पे, ये पोर्टल वेन जब लिवर में आ गया, इट इज एंड। सो एंड ऑल्सो एंड्स इन कैपिलरीज, जो कि जनरली नहीं होता। एक बार वेन कैपिलरीज से बन जाए तो वो डायरेक्टली वेना कैवा में निकलता है, बट ये पोर्टल वेन क्या करता है, लिवर में भी कैपिलरीज में बन जाता है, ब्रांचिंग हो जाती है, राइट। एंड्स इन कैपिलरीज, राइट। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। सो इट इज अ स्पेशल वेन। जनरली वेन जो होते हैं उनके अगेंस्ट ये एक स्पेशल फीचर है कि वो कैपिलरीज से बनता तो है सब वेन्स की तरह, बट जब ओपन होता है तो फिर से कैपिलरी छोड़ देता है, जो कि लिवर में खुलेंगे। यहाँ पे लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन होगा, जो भी फंक्शंस होंगे, न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब होंगे, एंड देन इट विल अगेन जॉइन टू, बाहर जो निकलेगा इट विल बी हेपेटिक वेन। आसान है, राइट। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन? मेन फंक्शन क्या है ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का? सो मेन फंक्शन इज टू डिलीवर, राइट डाउन इन योर नोट, deoxygenated blood to the liver. लिवर को जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो लिवर में किस लिए जाएगा? टू बी डिटॉक्सिफाइड। अब उसमें से डिटॉक्स टॉक्सिन्स भी निकाल देने हैं हमें बाहर, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं। लिवर का फंक्शन क्या है? टॉक्सिन्स को रिमूव करना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह फैट्स को एब्जॉर्ब करना, बाइल बनाना, बिलीरुबिन बनाना। याद है ना, हीमोग्लोबिन में पढ़ा था हमने कैसे लिवर से बिलीरुबिन बनता है, हीम मोइटी से, और फिर वो एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू यूरिन एंड स्टूल्स, सॉरी, रिमेंबर? सो टू बी डिटॉक्सिफाइड फर्दर, बिफोर इट रिटर्न्स टू हार्ट, डायरेक्टली वेना कैवा में नहीं जाता है, पोस्टीरियर या जो भी इंफीरियर वेना कैवा है, उसके पहले लिवर में कैपिलरीज में निकलेगा और वहां पे जो फंक्शन होना है वो होगा, राइट। सो दिस ब्लड वेसल कैरीज द ब्लड फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्टमक, कहाँ से ब्लड कैरी करता है? स्टमक, इंटेस्टाइन्स, एंड ब्रॉट टू लिवर विच एक्ट्स एज अ ऑर्गन वेयर इट विल बी न्यूट्रिशंस, जो भी होंगे वो सब कुछ फिल्टर होगा, स्टोर होगा, और फिर इट रेंडर्ड हार्मलेस। लिवर में सब कुछ हार्म करके हार्मलेस टॉक्सिन्स को निकाल के जो किडनी के थ्रू फिल्टर होगा। इवन लिवर का फंक्शन क्या है? यूरिन में जो यूरिया होता है, कम ऑन, यूरिया भी कहाँ बनता है? लिवर में बनता है। कहाँ से बनता है? अमोनिया, राइट। और फिर वो यूरिया यूरिन के थ्रू निकलता है, किडनीज के थ्रू, राइट। यूरिन पास करते हैं ना, तो ऐसे लिवर में ब्लड में से सब कुछ निकाल के फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंफीरियर वेना कैवा से हार्ट में ओपन होगा। सो लिवर के बहुत सारे वाइटल फंक्शंस है। अगर मैं नेम करूं तो आपको पता होनी चाहिए कि मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, प्रोटीन, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, बाइल प्रोडक्शन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फंक्शन। सो लिवर इज अ क्रूशियल ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हेपेटाइटिस डिसीज में भी अफेक्ट हुआ तो बिलीरुबिन बढ़ जाता है। आपको पता है ना, हेपेटाइटिस होता है तो उसमें येलो हो जाता है स्किन, स्क्लेरा। कभी आपने किसी पेशेंट को देखा होगा या नेबर में फ्रेंड्स को किसी को हुआ है तो, बिकॉज बिलीरुबिन बढ़ जाता है ब्लड में, राइट। वो आपको इतना डिटेल्स नहीं जाना है, जस्ट आई एम टेलिंग यू
overall, right? So it is a venous system that returns blood from the digestive tract and spleen to the liver, where raw nutrients and blood are processed before blood returns to heart. क्लियर है? टेक्स्ट बुक में अच्छे से पढ़ लेना, मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं. इट इज ऑल अबाउट हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. अच्छा, आफ्टर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्लियर है ना बच्चों? नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, मेन ब्लड वेसल्स ऑफ बॉडी. सी, आपके टेक्स्ट बुक में आप जब ये सेशन आप फिनिश अप करोगे और जब टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो आपको एक डायग्राम दिखेगा, फिगर 8.14 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. मैंने इसे स्ट्रिक्टली इस स्लाइड को डायरेक्टली लिया है आपके टेक्स्ट बुक से, सो दैट अगर आपको एग्जाम में लेबल करने को बोले या फिर आप कभी पढ़ो तो आपको कंफ्यूजन ना. आई वांट टू गिव यू द एग्जैक्ट क्लैरिटी, एग्जैक्टली ये ब्रांचेस है क्या, आर्टरीज एंड वेन्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. क्या है ये? दो लंग्स है, क्लियर है? दो साइड में लंग्स, सेंटर में क्या है? लंग्स LL, हार्ट है H. अब देखना है हमें क्या क्या आर्टरीज है. तो आपको सिर्फ ये मेन ब्लड वेसल्स जो लिवर और किडनी के हैं और हार्ट के, उनके नाम सिर्फ रफली याद रखने हैं. टेंशन मत लीजिए कि बहुत टफ है, अभी आसान कर देंगे हम उसे. सबसे पहले जो आपको पता है हम वो देख लेते हैं. ब्लड वेसल एंटरिंग द हार्ट. हार्ट में कौन से ओपन हो रहे हैं? कम ऑन, ये जो ब्लू है देखिए, ये जो ओपन हो रहा है इसे क्या बोलते हैं? एंटेरियर विना कैवा. क्या बोलते हैं? एंटेरियर और सुपेरियर. एंटेरियर में है, उसी का दूसरा नाम है सुपेरियर. ऊपर से आ रहा है ना, जो भी बॉडी के ब्रेन के है. सो इट इज एंटेरियर विना कैवा. सर्कल किया है मैंने, सी क्लियर? एंटेरियर. अभी देखिए इसके साथ दूसरा है पोस्टेरियर विना कैवा, जो नीचे से निकलेगा. इसे क्या बोलते हैं? इंफेरियर भी बोलते हैं. सी, जो नीचे के लिवर, इसमें हेपेटिक वेन भी ओपन हो रहा है. देखिए अभी हमने देखा ना पोर्टल वेन से कैसे बाहर, लिवर के बाहर हेपेटिक वेन निकलता है. तो ये जो छोटा सा वेन दिख रहा है आपको, ये अल्टीमेटली तो इंफेरियर वेना कैवा में या पोस्टेरियर वेना कैवा में ही ओपन होगा. ये सारे वेन्स ब्लड को ऐसे ऊपर निकाल के हार्ट के राइट एट्रियम में ओपन होंगे, जैसे हमने देखा. See how beautifully all the blood from deoxygenated blood जो भी inferior vena cava में आके रुक गया, right? So it is posterior vena cava, right? आसान है. Then there are pulmonary veins which carry oxygenated blood. भूलना नहीं है, pulmonary vein. देखिए छोटे से veins है जो कि दोनों तरफ से ओपन हो रहे हैं लंग्स में. जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे बन गया है ना, उससे हमें क्या करना है? उसे हमें हार्ट के लेफ्ट चेम्बर में ओपन करना है, सो दैट वो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन से एओर्टा से पूरे ऑर्गन्स को सप्लाई करेगा. ये देखिए एओर्टा, क्लियर है? ये 3 वेसल्स. अभी देखिए पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे है? पल्मोनरी आर्टरी, ये देखिए, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये कहाँ पे जा रहा है? यहाँ से ओपन होंगे राइट वेंट्रिकल से, दोनों लंग्स में जाएगा. और यहीं पे है एओर्टा. दिख रहा है आपको? ये बाहर निकलेगा. और ये नीचे वाला जो ये रेड बड़ा वाला है ना, ये देखिए एओर्टा के ही ब्रांचेस है. ये सब बॉडी में फिर एओर्टा के ब्रांचेस निकलेंगे. याद रखना है, एओर्टा जब नीचे आएगा उसे बोलते हैं डिसेंडिंग एओर्टा. डिसेंडिंग यानी नीचे, फिर वो ब्रांचेस देगा डिफरेंट ऑर्गन्स को. और उसी हिसाब से जो जो ऑर्गन है वो नाम है. जैसे कि एओर्टा ने लिवर को ब्रांच दिया टू गिव ऑक्सीजनेटेड ब्लड. दिस इज कॉल्ड एज हेपेटिक आर्टरी. देखिए मैंने लेबल किया, राउंड किया, क्लियर है? राइट में हेपेटिक आर्टरी, राइट? वैसे ही किडनी को दिया, ये किडनीज है दोनों तरफ. यहाँ पे भी एक किडनी होगा, उन्होंने एक किडनी दिया है. आपके फोटो में 2 किडनीज होते हैं लंबार रीजन में. सो किडनी का दूसरा नाम क्या है? रीनल. रीनल इज किडनी. राइट डाउन, रीनल मीन्स किडनी. सो किडनी को जो ब्रांच देगा, यानी मेडिकल टर्म है रीनल, इट मीन्स किडनी. अवर ऑर्गन बायलैटरली होते हैं ना किडनी, दोनों साइड में. आप सुनते हो स्टोन, किडनी स्टोन, तो कहाँ पे होते हैं? किडनी में होते हैं. सो इसमें जो आर्टरी निकलेगी वो ब्रांच ऑफ एओर्टा है, नीचे वाला जो एओर्टा आ रहा है. तो इट इज कॉल्ड एज रीनल आर्टरी. आसान है. ये भी देख लिया, लेफ्ट लंग समझ लिया, एओर्टा समझ लिया. देन ये लेफ्ट किडनी है, ऑब्वियसली हमारा राइट साइड यानी इसका लेफ्ट. अब इसमें से जो और यहाँ पे जो मेसेंट्री होता है, उसको जो आर्टरी जाएगा उसको क्या बोलते हैं? हेलो, आई एम सॉरी. हाँ सुनिए, लेट्स फोकस, लेट्स स्टार्ट. या थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था. सो यहाँ पे जो है उसे बोलते हैं मेसेंट्रिक आर्टरी. क्या बोलेंगे हम उसे? मेसेंट्रिक आर्टरी.
क्योंकि यहाँ पे मेसेंट्री होता है जो कि पूरे कवर करता है शीट की तरह डिफरेंट ऑर्गन्स को। सिर्फ नाम याद रखिए, डोंट गो इनटू डिटेल्स। देन इलियाक आर्टरी, यहाँ पे कौन सा बोन होता है? कम ऑन, हिप बोन आपने स्टडी किया है लास्ट स्टैंडर्ड्स में, जो भी प्रीवियस ईयर्स। यहाँ पे इलियम, इश्चियम ऐसे बोन होते हैं हिप, उसमें इलियम बोन होता है ना, एक पार्ट होता है जो कि हिप बोन का ही पार्ट है, इलियम, इश्चियम, प्यूबिस, सुना है? सो उसी से नाम दिया हमने इलियाक आर्टरी, इलियम, इलियाक। ये बोन्स के यहाँ पे जो भी मसल्स, थाइज है वहां पे सप्लाई करता है, इट इज इलियाक आर्टरी। आसान है, क्लियर? अभी हमने आर्टरी में ये तो देख लिया, और ऊपर देखिए, अभी ऊपर फ्रंट में नेक रीजन, यहाँ पे ऊपर फर्स्ट कैरोटिड आर्टरी। ये कौन सी होती है? ये कहाँ से निकलती है? एओर्टा की ब्रांच है। फिर से ये ऊपर हेड में सप्लाई करती है ब्रेन को एंड डिफरेंट ऑर्गन्स। देन देयर आर सबक्लेवियन आर्टरी, अगेन ये भी एओर्टा से निकली है। ऊपर के साइड में भी होंगे ना, यहाँ पे चेस्ट में, नेक में, हेड में, फिर से इसके ब्रांचेस निकलेंगे, ब्रेन में ओपन होगा। आसान है। आर्टरी देख लिया, जो भी रेड से मार्क किया वो आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड। अभी जो भी ऑक्सीजन ले लिया, फिर वेन्यूल्स, कैपिलरीज से वेन बनेगा, तो उसी तरह वेन्स होंगे। अब कैरोटिड आर्टरी है, सबक्लेवियन आर्टरी है, तो यहाँ पे सबक्लेवियन वेन है लेफ्ट में ब्लू में। देन हेपेटिक वेन है, जो कि पोर्टल वेन के कैपिलरी से थ्रू बाहर कहाँ पे ओपन होगा? इंफीरियर वेना कैवा। देन पोर्टल वेन कहाँ पे है? कम ऑन, हमने अभी पढ़ा है, देखिए ये ब्रिज दिख रहा है आपको, ये ब्रिज एरो किया है मैंने। ये इंटेस्टाइन स्टमक से ब्लड लिया, पोर्ट की तरफ फिल्ट्रेशन के लिए लिवर में जो भी फंक्शन है परफॉर्म किया, एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, और फिर हेपेटिक वेन से मर्ज होके कैपिलरीज ओपन होंगे। याद है ना? पोर्टल वेन वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। सो प्लीज रीड फ्रॉम टेक्स्ट बुक। मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं, फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कन्वे टू स्नेहल सर, सो दैट मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, बट हमें भूलना नहीं है बच्चों, राइट? देन इलियाक वेन, जैसे इलियाक आर्टरी होती है वैसे यहाँ पे हिप बोन के तरफ इलियम से जो निकलेगा वो इलियाक वेन। आसान है। ऐसे ही सभी वेन्स और आर्टरीज का नेटवर्क है बॉडी में। क्लियर है? अभी मैंने क्लियर कर दिया डिफरेंट वेसल्स। रीनल यानी किडनी, राइट डाउन। हेपेटिक यानी लिवर, ये मेडिकल टर्म्स है जो कि हम ऑर्गन्स के लिए यूज करते हैं, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट? और सबक्लेवियन एंड कैरोटिड ऊपर ब्रेन को सप्लाई करते हैं आर्टरी, राइट? जुगुलर वेन भी है एक वेन, ये भी कहाँ से निकलता है? नेक के रीजन में जाता है और ऊपर ब्रेन को जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन का कैरी करता है और ऊपर सुपेरियर वेना कैवा में ओपन होता है। ये ब्रेन है ना, सपोज ऊपर यहाँ से निकलेगा जुगुलर वेन, और नीचे से नेक रीजन से जाके अल्टीमेटली तो उसे राइट एट्रियम में ही ओपन होना है थ्रू सुपेरियर वेना कैवा। सो मेजर एओर्टा और सुपेरियर इंफीरियर वेना कैवा इसी के ब्रांचेस है, जो भी चल रहा है इसी के थ्रू चल रहा है। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर अबाउट मेन ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट और बॉडी? नॉट हार्ट, इट्स ऑल ओवर बॉडी। मेन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन ऑल ओवर इन अवर बॉडी। ऑल क्लियर? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्लियर? एक बहुत अच्छा डायग्राम दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, फिगर 8.15 अबाउट हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एज वेल एज डबल सर्कुलेशन। हेलो, डबल सर्कुलेशन भूल गए क्या? मैंने 3-4 बार प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। ओके, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ जो बच्चे भूल गए हैं, क्योंकि इस पे फिर से एग्जाम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स गो। सी, एक बेसिक फोटो है ये डबल सर्कुलेशन का। मैं आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ट्वाइस और थ्राइस, आई क्लियरली रिमेंबर इन प्रीवियस लेक्चर्स। फिर भी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आई विल एक्सप्लेन अगेन। सी, दिस इज हार्ट, सेंटर में दिख रहा है आपको, क्लियर है? सो समझिए, इसमें कॉन्सेप्ट समझिए। टेक्स्ट बुक में तो आप पढ़ लोगे इन डिटेल, मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है पहले भी। क्योंकि डबल सर्कुलेशन बेसिक क्या होता है? इन डबल सर्कुलेशन देयर आर 2 सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, फर्स्ट पल्मोनरी सर्किट, कम ऑन, सेकंड सिस्टेमिक सर्किट। सिस्टेमिक यानी बॉडी, याद रहेगा ना? सिस्टेमिक यानी व्हाट? डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स, राइट डाउन। सिस्टेमिक यानी बॉडी, रिलेटेड टू ऑल बॉडी ऑर्गन्स। सिस्टेमिक सर्किट 2 सर्किट्स है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? कम ऑन, जो भी ब्लड है वो कहां से निकलेगा? हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, यहाँ पे ऊपर देखिए लंग्स, और फिर वो फिल्टर होके फिर से कहां पे आएगा? लेफ्ट एट्रियम में थ्रू पल्मोनरी वेन। सो यहाँ पे एक
सर्कल कंप्लीट हो गया, सी ऐसे निकला और ऐसे आ गया, सो ब्लड इज मूविंग थ्रू दिस पल्मोनरी सर्किट, हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, यहाँ से आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा, यहाँ पे जो भी बॉडी ऑर्गन्स है सब तरफ स्प्रेड होगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू फिर से हार्ट में आएगा इन राइट एट्रियम, एंड देयर कंप्लीट अ सेकंड सर्किट ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो दिस हार्ट वर्क्स इन द फॉर्म ऑफ टू पंपिंग सिस्टम्स, समझ रहे हैं आपको, दो बार द ब्लड इज मूविंग ट्वाइस थ्रू द हार्ट, राइट। So that's why the circulation is called as double circulation. That's so easy. कोई confusion? अगर confusion है तो फिर से देखिए, सी डबल सर्कुलेशन में ये वाला फोटो मैंने कल भी आपको दिखाया था, लुक एट दिस स्लाइड, यहाँ पे क्या है, सेंटर इज हार्ट, these are lungs, ऊपर देखिए I have marked, और नीचे क्या है, ब्लड टिश्यूज और बॉडी टिश्यूज। सो डबल सर्कुलेशन यानी क्या, ब्लड फ्लोज ट्वाइस इन द हार्ट बिफोर इट completes one full round. Write down in your notes, blood flows twice यानी दो बार, कहाँ पे, एक बार लंग्स में हुआ, फिल्टर हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गया, लेफ्ट एट्रियम में, देन फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इट विल कम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, याद है ना हमने फेजेस देखे थे, 1 हार्ट बीट इक्वल्स टू 0.85 सेकंड्स, राइट। सो कार्डियक सिस्टोल्स में दो पार्ट है, एट्रियल वेंट्रिकुलर, सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, और फिर क्या, एओर्टा के थ्रू जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आया कैपिलरीज, बॉडी टिश्यूज में जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स है, लिवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, सब तरफ से क्लियर होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से बन के वेन्स के थ्रू कहाँ ओपन होगा, राइट एट्रियम में। सो अगेन उसने क्या किया, हार्ट के थ्रू पास हो गया, सो ये एक सर्किट है सिस्टेमिक सर्कुलेशन का, क्लियर है। सो पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक टुगेदर फॉर्म्स double circulation. Blood flows twice in the heart before it completes one round. एक complete round होने के पहले दो बार हुआ ना, एक बार lungs में हुआ, एक बार body tissues में हुआ, so that's why it is called as double circulation. इस पे पक्का क्वेश्चन पूछेंगे, रीड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, अच्छे से एक्सप्लेन किया है टेक्स्ट बुक में, क्यू, राइट, मार्क एज अ क्यू इन योर हैंड रिटन नोट्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ओके। So we are done with double circulation, right? Sorry. Then what is the next topic? Next topic is the pulse. ये तो इतना मजेदार टॉपिक है, इतना प्रैक्टिकल है, आप सब ने देखा है, कभी ना कभी आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक में आप विजिट किए हो, कभी जुकाम सर्दी हो, वायरल कोल्ड हो, कभी तो, और कभी डॉक्टर ने चेक किया है आपका पल्स, आपके हाथ पे, हैंड्स में, कहीं पे, रिस्ट पे हाथ रख के, सो दैट इज दी पल्स, सिंपल है। अभी समझिए एग्जैक्टली पल्स में होता क्या है, राइट। सो व्हाट इज पल्स, कम ऑन एवरीवन, क्या है पल्स, सो राइट डाउन इन योर नोट्स, इसका डेफिनेशन पूछ सकते हैं, पल्स इज द अल्टरनेट एक्सपांशन, जस्ट राइट डाउन, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी अबाउट एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट्स, वो तो मैं हमेशा क्लियर करता ही हूँ, एंड इलास्टिक रिकॉइल of the wall of the artery, remember right here, mark artery, vein नहीं है, artery में pulse दिखते हैं हम, during ventricular systole, अब कैसे काउंट करते हैं, क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, अब पहले ये समझ लो पल्स क्या होता है। सी आपको पता है हमारे बॉडी में आर्टरीज होते हैं, राइट, और वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, ब्लड एओर्टा में आ गया, आर्टरीज के मस्कुलर वॉल्स होते हैं, हमने डिफरेंस में पढ़ा, और फिर क्या होगा, अल्टीमेटली वो आर्टरी का फ्लो थ्रू आउट बॉडी, हैंड्स में, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा, एक फोर्स के साथ जाता है, राइट। तो जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है वही मुझे आर्टरी में बीट के रूप में सुनाई देगा, 0.85 सेकंड्स में एक बीट है, तो मुझे हैंड्स में जब मैं हाथ रखूंगा पेशेंट में, तो मुझे तब भी सुनाई देगा। सो काउंटिंग ऑफ द पल्स इज इनडायरेक्टली काउंटिंग ऑफ द हार्ट बीट, राइट डाउन, काउंटिंग ऑफ द पल्स, नेक्स्ट पॉइंट, ये डेफिनेशन हो गया है, ठीक है, ऊपर वाला, नीचे क्या है, काउंटिंग ऑफ द पल्स, अगर लग रहा है तो पॉज करके भी लिख सकते हैं वीडियो को, प्लीज राइट डाउन ना, एग्जाम में पूछते हैं, मैंने क्यों मार्क किया है, डेफिनेशन ऑफ पल्स, कम ऑन, पल्स, काउंटिंग ऑफ द पल्स इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट, इनडायरेक्टली यानी इनडायरेक्टली हम क्या मेजर कर रहे हैं,
द काउंटिंग ऑफ हार्ट बीट। अब हम हार्ट का बीट मेजर कर सकते हैं क्या? कम ऑन, पॉसिबल है क्या हार्ट का बीट मेजर करना? हाँ, हाथ रख के आपको कुछ पल्सेशंस लगेंगे बट इतना एग्जैक्ट नहीं। और हार्ट को हम अंदर से कैसे हाथ डालेंगे? इज इट पॉसिबल किसी आर्टरी को फील करना, एओर्टा को? नहीं। तो हमारे हैंड्स में जो सुपरफिशियल आर्टरीज है, वेन्स के साथ एक आर्टरी होती है रिस्ट में। अब कहाँ पे होती है देखिए, कम ऑन लुक एट दिस स्लाइड। एक पेशेंट का हैंड है, ये हॉस्पिटल में आया है और एक डॉक्टर है जो कि चेक कर रहा है उसे, राइट? तो क्या होता है पता है, यहाँ पे एक आर्टरी पास हो रही है, आपको रेड रेड में दिख रहा है, आर्टरी यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरी के ब्रांचेस होते हैं ना, कैपिलरीज, आर्टरी, वेन्स, वैसे ये एक हैंड्स में जो कैपिलरी जाती है इसे बोलते हैं रेडियल आर्टरी। याद रखना है आपको, जनरली हम जो पल्स होते हैं ना वो रेडियल आर्टरी में करते हैं। यहाँ पे रेडियस, अल्ना, बोन सुना है आपने कभी फोर आर्म्स के, राइट? रेडियस, अल्ना, उसी तरह रेडियस बोन के पास जो आर्टरी होगी उसे बोलते हैं रेडियल आर्टरी, राइट? और इस आर्टरी में जो पल्सेशंस आते हैं इसके थ्रू हम मेजर करते हैं पल्स। आसान है। सी, यहाँ पे उसने क्या किया है, ये डॉक्टर का हैंड है, डॉक्टर, उन्होंने 2 फिंगर्स रखे हैं आर्टरी पे और वो फील कर रहे हैं कि फर्स्ट टिक टिक, ऐसे पल्स फील होगा, उन्हें फील होगा, आवाज नहीं आएगा, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। अ थ्रस्ट और अपवर्ड थ्रस्ट फील होगा ब्लड का, क्योंकि एक फोर्स के साथ आर्टरी में ब्लड जाता है ना, हमने देखा है जो कॉन्ट्रैक्शन में हार्ट में होता है उस फोर्स के साथ ब्लड जाता है। सो इट इज काउंटिंग ऑफ द पल्स। This distension can be easily felt by pressing your finger gently over an artery that has come up superficially. अब हमने सीखा है कि वेन्स क्या होता है, सुपरफिशियली मेजॉरिटी वेन्स होते हैं, आर्टरी इतने सुपरफिशियली नहीं होते हैं। रेड रेड दिखता है क्या? नहीं, ब्लूइश वेन्स दिखते हैं हमें। तो ये जो सुपरफिशियल है ना आर्टरी, हमें इस पे मेजर करना है। क्या मेजर करना है? हार्ट बीट, हार्ट का फंक्शन कैसा है। तो जब आप किसी क्लिनिक में जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले देखता है कि भाई पल्स अच्छा है क्या। अगर फीवर है आपको तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा, तो आपका पल्स भी बढ़ेगा। नॉर्मल पल्स कितना होना चाहिए? कम ऑन, हार्ट बीट कितने होते हैं 1 मिनट में? 72 बीट्स पर मिनट। इसके रेंजेस हैं, जैसे कि मेंस में कितने होते हैं? एडल्ट मेन 64 to 72, एडल्ट वुमेन्स 72 to 80, तो ऑन एन एवरेज 72। तो 72 बीट्स पर मिनट यानी नॉर्मल पल्स, राइट? जितना हार्ट बीट है उतना ही तो पल्स नॉर्मल है। तो कभी कभी पता है मोर देन 100 हो गया, कभी फीवर है आपको, कुछ इन्फेक्शन हुआ है, यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो डॉक्टर को समझ जाता है अरे हार्ट का बीट बढ़ गया है, फीवर है इसलिए हार्ट का भी रिस्पॉन्स बढ़ा है। कभी कभी बहुत ज़्यादा है तो हम हार्ट में भी कुछ डिसीज है क्या उसका भी डायग्नोसिस करते हैं। और कभी कभी कम है, लेस देन 60, तो हम बोलते हैं अरे पल्स कम है, यानी डेफिनेटली और भी कोई मेडिकल कंडीशन है, समथिंग इज नॉट नॉर्मल, समथिंग इज एबनॉर्मल। सो इसका रिलीवेंस है हमारे बॉडी में। कभी कभी हम एक्सरसाइज करते हैं तो पल्स तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, दैट इज नॉर्मल बिकॉज हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग फास्टर। तो आप जब चेक करोगे ना आफ्टर हेवी एक्सरसाइज रनिंग, जस्ट पुट योर 2 fingers on the left wrist of your left hand, और कौन सा एस्पेक्ट? पाल्मा एस्पेक्ट, राइट? जैसे यहाँ पे दिखा है एग्जैक्टली आप फील करो अभी। कम ऑन एवरीवन, डू दैट। हाथ रखिए एंड फील। एवरीवन, आप सब फील कर सकते हो। आप बोलोगे सर हम डॉक्टर नहीं है, तो क्या हुआ? अरे डॉक्टर क्या इंसान ही तो है, कोई आसमान से थोड़ी ना टपके है। दे आर नॉट एलियंस, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स। इसलिए जब आप चेक करते हो तो आपको भी फील होगा पल्स। देखो, और आप अगर 1 मिनट तक काउंट करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे इट इज इन बिटवीन, इन द रेंज ऑफ व्हाट, 64 to 72 और 80, अराउंड इस रेंज में, यानी आपका पल्स नॉर्मल है, राइट? ये तो बड़ा ही प्रैक्टिकल वे है, कोई इसमें समझने वाला या कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स सो इजी। देखा ना, ये आर्टरी पास हो रहा है, ये डॉक्टर है, इसके हैंड से हमने मेजर किया। आप भी अभी चेक करके देख लो, वीडियो को पॉज करके। आप बोलोगे सर ये आसान है, और पल्स क्यों बना है? व्हाई, व्हाट्स द कॉज? इट इज ड्यू टू अल्टरनेट एक्सपांशन। अब ये आर्टरी है, रेडियल आर्टरी है सपोज, तो इसका मस्कुलर कोट है, तो एक्सपांशन होगा, मसल है, तो जैसे जैसे इसमें से ब्लड जाएगा ये एक्सपांड भी होगा, रिकॉइल भी होगा, इलास्टिक इसमें फाइबर्स भी है, तभी तो ब्लड का फ्लो होगा मेंटेन। एक फोर्स के साथ जा रहा है ना ब्लड। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल से ही तो ब्लड पंप होता है एओर्टा में, तो हर एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल में एक एक पल्स का बीट सुनाई देगा आपको। सुनाई देगा नहीं, फील होगा, फेल्ट, फेल्ट,
इट कैन बी फेल्ट थ्रू दिस प्रोसेस, राइट। फील करते हैं हम इसे सुन नहीं सकते ना, हार्ट साउंड सुन सकते हैं, लब डब स्टेथोस्कोप में हमने वीडियो देखा था ना, वैसे पल्स को हम फील करते हैं थ्रू हैंड्स। ओके, आसान है। ओके, ऑल अबाउट क्लियर अबाउट पल्स। एग्जाम में पूछ सकते हैं एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन है, नॉर्मल पल्स कितना होता है पर मिनट 72, उसके रेंज पूछा है तो आपको मेन और वुमेन्स में जो भी होता है ना हार्ट बीट, वही रेंज देना है। क्लियर। अभी हम सीखेंगे ब्लड प्रेशर, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है, राइट। ब्लड प्रेशर क्या है, कम ऑन डेफिनेशन बताओ मुझे, आसान है, कम ऑन। ब्लड प्रेशर, इट इज द प्रेशर which the blood flowing, write down, flowing through the arteries अंडरलाइन arteries, veins नहीं लिखना है आपको, arteries से exerts on their walls, जो walls होते हैं ना arteries के, उसमें सपोज ये एक आर्टरी है, इसमें से ब्लड आ रहा है, तो ये जो प्रेशर दोनों तरफ से बनेगा ना, मैंने कहा ना एक फोर्स के साथ आता है, आर्टरी में मसल है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ऑब्वियसली एक फोर्स के साथ जो ब्लड जाएगा, एक तो एक सिस्टोल में जाएगा, तो क्या बोलेंगे, सिस्टोल यानी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल, तो सिस्टोल में जाएगा तो हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, जो हार्ट के डायस्टोल में जाएगा उसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। आसान है, ओके, राइट। अच्छा, ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं, व्हाट इज दैट इंस्ट्रूमेंट, नेम क्या है, कम ऑन नेम दैट इंस्ट्रूमेंट, आप सबने सुना होगा, राइट। मैं बताता हूं, अभी देखिए, इट इज कॉल्ड एज स्फिग्मोमैनोमीटर। देखो अभी तो ये डिजिटल वाला आपको दिख रहा है, एक पंप है, ये डॉक्टर के हैंड्स में, उन्होंने आर्म पे पेशेंट के एनसर्कल किया है इसे, ये पेशेंट है और वो रीड कर रहे हैं यहाँ पे जो रीडिंग है, क्लियर है। ये एक एडवांस्ड है, बट आपको पता है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है ना, जहाँ पे मैंने अपना MBBS कंप्लीट किया है, हमने इस मशीन के थ्रू, ये ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है, राइट। तो ये मशीन वेरी कॉमन, इट इज कॉल्ड एज स्फिग्मोमैनोमीटर, राइट डाउन, स्फिग्मोमैनोमीटर, वेरी इजी। अब बोलोगे सर ये कैसा नाम है, सी मैनोमीटर यानी समथिंग रिलेटेड टू प्रेशर, मैनोमीटर, इट इज मेजरिंग, इट इज लाइक मीटर ना, आपको दिख रहा है रीडिंग्स है यहाँ पे, लुक एट दिस लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन ये इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे जब क्या होगा और कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सो ये क्या करता है, ये कफ है, इट इज अ प्रेशर कफ, इसे हम पेशेंट के कोई भी लेफ्ट और राइट आर्म पे नियर दैट एरिया ऑफ एल्बो, फ्रंटल एस्पेक्ट, हम इसे एनसर्कल करते हैं, नॉट एल्बो, अबोव दैट, आर्म पे करना है हमें, आर्टरी को ब्लॉक करना है, तभी तो हम प्रेशर को देखेंगे। वहां पे एक ब्रैकियल आर्टरी होती है, ब्रैकियल, उसे ब्लॉक किया और फिर हम वहां पे एल्बो के एंटीरियर एस्पेक्ट पे स्टेथोस्कोप रखेंगे और मैं मेजर करूंगा कि पल्स कितना है। तो क्या होगा पता है, धीरे 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 जैसे 120 पे पल्स को मैं ऊपर तक, ये देखिए ये ऐसे मैंने क्या किया, पंप किया, यहाँ पे मर्क्यूरी होता है, ये ऊपर तक गया, एक लेवल पे यहाँ पे सपोज मैंने 100-180 तक किया तो पल्स बंद हो जाएगा, मुझे कुछ भी स्टेथो में सुनाई नहीं देगा। मैं धीरे धीरे नीचे लूंगा, नीचे मुझे जब 120 पे मुझे स्टार्ट होगा सुनाई देना, टिक 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 पल्स, तो मैं समझूंगा कि 120 पे उसका पल्सेशन स्टार्ट हो गया है, तो सिस्टोलिक कितना है 120, और फिर जब वो पॉज हो जाएगा सपोज 80, तो इट इज डायस्टोलिक। तो ऑन एन एवरेज कितना होता है 120/80, राइट डाउन, एवरेज वैल्यू है ये, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। सी दो इसमें डिवाइड करना है हमें, 120/80, ये देखिए सपोज दिस इज डिजिटल मीटर। आजकल पता है ऐसा होता है कि हमें मैनोमीटर, मर्क्यूरी की ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। आप देखोगे नए नए बड़े बड़े मेडिकल शॉप्स पे ऐसे डिजिटल इक्विपमेंट्स है कि हम जब कॉफ को ये करते हो, यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप का बटन है, ये भी हम प्राइवेट क्लिनिक में यूज करते हैं। सी गवर्नमेंट में कैसा होता है, जनरल पॉपुलेशन आती है तो दे कैन अफोर्ड दिस डिजिटल मशीन। आजकल तो गवर्नमेंट में भी आ गया है, बट ओल्ड इसमें कैसा होता था, स्फिग्मोमैनोमीटर पहले वाला यूज करते थे। इसे भी आपको यही बोलना है, द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्फिग्मोमैनोमीटर, मार्क क्यू, स्फिग्मोमैनोमीटर। इसको डेफिनेटली आपको MCQ या फिर फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे कि द ब्लड प्रेशर कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डैश डैश डैश। आपको बोलना है स्फिग्मोमैनोमीटर, राइट डाउन इन योर नोट्स
और सी यहाँ पे सिस्टोलिक वैल्यू है, यहाँ पे डायस्टोलिक, यानी जब हार्ट का सिस्टोल होगा तब कितना है 120, दिख रहा है आपको 120, दिस इज 80, 120/80, सो इट इज नॉर्मल। इसी एग्जैक्टली 120 हर एक में नहीं हो सकता, किसी में 114 होगा, इवन वैल्यूज होते हैं, किसी में 116 होगा ऊपर वाला, किसी में नीचे वाला 80 है तो किसी में 72 होगा, सो देयर कैन बी डिफरेंट रेंजेस। सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है एडल्ट्स में, सी 120 ऊपर का वैल्यू है, इट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक, राइट डाउन, यानी जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया और कितना मुझे आर्टरी में पल्स फील हुआ, राइट, और 80 इज डायस्टोलिक। सी दिस इज डिनोमिनेटर, दिस इज न्यूमरेटर, सो व्हाट इज दिस, डायस्टोलिक, ऊपर वाला वैल्यू सिस्टोलिक है, नीचे वाला डायस्टोलिक, यानी पहले कॉन्ट्रैक्शन वाला देखा फिर रिलैक्सेशन, तो मैंने समझ लिया भाई कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। बट आपको टेक्स्ट बुक में वैल्यू दिया है, जनरली हम 120/80 बोलते हैं नॉर्मल, बट आपको अगर वैल्यू में एग्जाम में पूछा है जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है तो आप क्या बोलोगे, ऊपर वाला वैल्यू है सिस्टोलिक का 100 to 140 सिस्टोलिक, राइट डाउन, और नीचे लिखिए व्हाट 60 to 80 डायस्टोलिक, राइट। ऐसे ही बॉक्स बनाइए, दिस इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर वैल्यू नॉर्मल, यानी इस रेंज में कितना भी हो, 102, 104, 138, 140 से नीचे 100 से ऊपर है तो मैं बोलूंगा पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, इतना फ्लक्चुएशन चलता है। और डायस्टोलिक में 60, 64, इवन 70, 78 इवन वैल्यूज होते हैं, इतना याद रखना है, ऑड नहीं होगा, 77 नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी इवन, 78 ऐसा हुआ तो डायस्टोलिक, राइट। आसान है। सपोज किसी पेशेंट का 140 से ज्यादा है, कभी कभी ऐसा होता है, ये 140 वैल्यू है, दिस इज कट ऑफ वैल्यू फॉर सिस्टोलिक, इससे ज्यादा हुआ तो मैं क्या बोलूंगा, अरे इसको ब्लड प्रेशर का मेडिसिन स्टार्ट करना होगा, उसे क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, द राइज ऑफ ब्लड प्रेशर अबोव 140 और नीचे वाला जो है अबोव 90, यानी 80 से भी 90 में होगा तो सिस्टोलिक, वन 90 डायस्टोलिक, राइट डाउन, रेड पेन से लिखिए, ये रेंज क्या है, दिस इज नॉट नॉर्मल, ये 80 से ज्यादा है नीचे वाला और 140 से, इट इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर जब किसी पेशेंट को ज्यादा होता है उसे मेडिकल में बोलते हैं हाइपरटेंशन, नॉर्मल है, हाइपर यानी जहां पे भी हाइपर वर्ड है यानी इट इज समथिंग मोर, होता है ना, अरे यार ये कभी कभी आप बोलते हैं, किसी कमेंट पास करते हो अपने फ्रेंड को, यार ये बड़ा हाइपर है, बड़ा जल्दी गुस्सा हो जाता है, हाइपर यानी समथिंग एग्जैगरेटेड, मोर, राइट, हाइपर, राइट डाउन, हाइपर, हाइपर यानी समथिंग इंक्रीज्ड, मोर, इंक्रीज, जहां पे भी हाइपर लगेगा। और इसका कॉन्ट्रास्ट क्या है, हाइपो, हाइपो इज लेस, जो भी लेस रहेगा उसे बोलते हैं हाइपो, राइट डाउन दिस टर्म्स, कभी कभी आपको आगे यूज हो सकते हैं बायोलॉजी में, कभी भी कहां पे भी, इवन इन केमिस्ट्री, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, देयर आर सो मेनी टर्म्स, सबका मीनिंग मोर और लेस सेम होता है क्योंकि प्रेफिक्स जो लगा है वो कोई रीजन की वजह से लगा है। और टेंशन यानी हाइपरटेंशन यानी कुछ टेंशन क्रिएट हुआ, इस आर्टरी में ब्लड फ्लो ज्यादा हो गया, यहाँ पे कोई ब्लॉक बन गया है, जैसे हमने देखा मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तो ये ब्लॉक को यहाँ से ब्लड जाने के लिए एक टेंशन एग्जर्ट किया है दोनों साइड में आर्टरी के वॉल में, सो इट क्रिएटिंग सम टेंशन। और तब मैं मेजर करूंगा तो कभी कभी पेशेंट का 140 से ज्यादा 160, 180, नीचे वाला 90, 100 भी हो सकता है। सो मैं क्या करूंगा, उसे एक मेडिसिन दूंगा जिससे उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, मेंटेन रहेगा, नॉर्मल रहेगा। हम बोलते हैं ना, हमारे दादा दादी को, बहुत लोगों को कॉमनली ब्लड प्रेशर होता है, तो हम बोलते हैं अरे मेरी दादी को ब्लड प्रेशर का मेडिसिन है, दादी मॉर्निंग में लेती है, अर्ली मॉर्निंग, राइट। सो उनमें क्या हुआ है, जब उनके डॉक्टर ने चेक किया तो उनका ब्लड प्रेशर 140 और 90 से रेंज से ज्यादा है, यानी एक कट ऑफ है, 140 90 भी रहा तो हम उसे क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, बट मेनली 140 और 90 और अबोव, इसके अबोव, राइट डाउन, इट इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, इट इज इक्वल, राइट, हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है उसे क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। आसान है, हमने मीनिंग समझ लिया है, कैसे वर्ड बना है ये, ऐसे कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे तो बायोलॉजी इज वेरी इजी। हाइपरटेंशन, ऑल क्लियर। अच्छा, आप बोलोगे सर फिर भी और थोड़ा क्लैरिटी चाहिए,
तो मैं बोलूंगा अरे नेकी और पूछ पूछ, चलो हम सीखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है ब्लड प्रेशर में। लेट्स सी दिस विजुअल, इसके थ्रू हम समझेंगे कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। सी, ये एक आदमी है, कम ऑन लेट्स सी, ही इज मिस्टर बीन, से हाय। अभी हमें इनका ब्लड प्रेशर चेक करना है, क्या करेंगे हम। सी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग फ्लो टू बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यू, राइट। सी, दिस इज हार्ट। अब देखिए ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अंदर गए हम, सी हाउ इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, दिस इज एओर्टा। अभी एओर्टा के अंदर देख रहे हैं हम, आर्टरी में जो एओर्टा के ब्रांचेस है, सी हाउ। अच्छे से देखिए, ब्लड प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय, यहाँ पे क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट एंड डायमीटर ऑफ आर्टरीज। कोई ब्लॉक तो नहीं है, कभी कभी यहाँ पे ब्लॉक हुआ तो क्या होगा, यहाँ से जो प्रेशर है वो भी बढ़ेगा आर्टरी में दोनों तरफ से, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। हम मेजर करते हैं ना, कोरोनरी आर्टरी में हो सकता है, रीनल आर्टरी में, लिवर के कहीं पे भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर तो इफेक्टिवली बढ़ेगा ही। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, राइट। सो लेट्स सी, सो द ब्लड इज गोइंग थ्रू दिस, यहां से पास हो रहा है, राइट। और हमें मेजर करना है, मैंने यहाँ पे कॉफ को किया है और यहाँ पे डिजिटल मशीन में रीडिंग दिखेगा मुझे एग्जैक्टली क्या है। इट इज मेजर्ड एज द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स। यहाँ पे क्या लिखा है, सिस्टोलिक है 115, कम ऑन, ऊपर या नीचे 70 है, तो क्या है इसका ब्लड प्रेशर, नॉर्मल है क्या। सी, लुक एट द रीडिंग डिजिटल मशीन में। अभी हमने अभी मेजर किया है मिस्टर बीन का ब्लड प्रेशर और वो दिखा रहा है 115/17। आइडियली ऑड में नहीं होता है, बट डिजिटल मशीन में उन्होंने दिखा दिया है। सो जो भी हो, इट इज इन द रेंज ऑफ व्हाट, हमने रेंज क्या देखा है, 100 to 140 ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला 60 to 80। आपके रेंज में है कि देखिए 70 इज इन द रेंज, 115 इज इन द रेंज। सो मैं बोलूंगा मिस्टर बीन कोई टेंशन मत लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल है, ओके, जस्ट स्माइलिंग एंड कीप रॉकिंग, राइट। कोई टेंशन वाली बात है नहीं, स्माइल कीजिए। सो इज हैप्पी कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। आसान है, कैसे कहाँ पे कॉफ को हमने किया है अप्लाई, दिखा आर्म में, यहाँ पे आर्टरी होती है एक, लुक एट दिस आर्टरी, ये आर्टरी है ना, हर एक इसके थ्रू एक आर्टरी पास होती है, राइट। सो ये आर्टरी जा रही है, तो मैंने क्या किया, इस कॉफ में इतना प्रेशर दिया कि इसे ब्लॉक कर दिया। मैंने इंटेंशनली ब्लॉक किया क्योंकि मुझे देखना है कि कितने प्रेशर पे ये पल्सेशन स्टार्ट होता है। ये हार्ट के थ्रू ये ब्रांचेस निकले, यहाँ से गया, ऐसे बहुत सारे बॉडी में ब्रांचेस हैं, तो मैंने यहाँ पे आर्म पे इसे अप्लाई किया और मैंने डिजिटली देखा कि स्फिग्मोमैनोमीटर से इसका ब्लड प्रेशर कितना है। आसान है, राइट, ऑल क्लियर। और 140 और 90 से अगर रहा, जो कि अभी नहीं है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। देखिए अगर 140-90 रहा तो हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंटली रहा तो हम बोलेंगे अरे मिस्टर बीन ब्लड प्रेशर ज्यादा है। अभी तो इसका पहले नॉर्मल था, बट हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि ज्यादा भी हो सकता है। ऑल क्लियर। सो ये है कि कैसे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, हार्ट के थ्रू पंपिंग एक्टिविटी से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में होता है। Now second visual on blood pressure, come on once again, look at this lady, 50-60 years old, she's going full of, her body is full of arteries, heart is contracting, दिख रहा है आपको। अभी हम देखेंगे ब्लड प्रेशर कैसे होता है, come on check। So heart is contracting, heart यहाँ पे है, arteries है, flow हो रहा है। अभी मैंने ब्लड प्रेशर देखा, लुक एट दिस वैल्यू, 120/80 रहा तो नॉर्मल रहेगा। ये जो लेडी है इसका अगर 140/80 रहा तो नॉर्मल रहेगा। लुक एट द हार्ट, कम ऑन, ये है ब्लड वेसल, ब्लड फ्लो हो रहा है, राइट, हाउ ब्यूटीफुल इट इज गिवन। अब अगर यहाँ पे कहीं पे ब्लॉक है तो क्या होगा, ये प्रेशर एग्जिट करेगा नीचे, लो, तो जितना इलास्टिक रिकॉइल होगा ये आर्टरी का, उतना ज्यादा हमें समझेगा। जितना ब्लॉक, देखिए कैसे प्रेशर एग्जिट हो रहा है यहाँ पे, उतना ये वेसल वॉल भी इलास्टिसिटी और रिकॉइल होगा इसका ज्यादा, राइट। समझ में आ रहा है। तो फिर हम समझेंगे कि हाँ ब्लड प्रेशर ज्यादा है और वो रीडिंग में दिखेगा। सी, कभी कभी ऐसे क्लॉटिंग हो जाता है, ब्लड क्लॉट, और पूरा ही ब्लॉक होता है, तो ज्यादा भी हो सकता है, राइट। सो इस तरह हमें ब्लड प्रेशर अगर हेल्दी रखना है फैमिली में तो क्या क्या करना है, हेल्दी फूड,
नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, एडल्ट में हम बोलते हैं ना. सो चॉइसेस यू कैन मेक. What choices? Stop smoking, make heart healthy eating and drinking choices, move more, lose weight and take medications, right? So choices you can make to lower risk of heart attack and stroke. जो भी स्मोकिंग करते हैं ना जो लोग बड़े, तो स्मोकिंग से भी हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं, तो इट इज वेरी डेंजरस. क्यों बोलते हैं हम स्मोकिंग डेंजरस है? बिकॉज स्टॉप स्मोकिंग, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक. ईट हेल्दी, सी एप्पल, जूसेस, ग्रीन वेजिटेबल्स, मूव मोर, एक्सरसाइज, राइट? एक्सरसाइज करना है हमें. लूज वेट, जो हेवी वेट है उन्हें लूज करना है, क्योंकि वेट ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आर्टरी में ब्लॉक हो सकता है. एंड अगर ब्लड प्रेशर है तो प्लीज टेक मेडिसिन. जिनको ब्लड प्रेशर है उन्होंने मेडिसिन लेना है. ऑल क्लियर? सो वी आर डन विद ब्लड प्रेशर. आसान है, राइट? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? भूलना नहीं है एग्जाम में. आपको सिर्फ पूछेंगे वैल्यू एंड इंस्ट्रूमेंट. नॉर्मल कितना होता है हाइपरटेंशन में? मोर देन 140/90. Come on, now we'll start tissue fluid and lymph. Come on, take a deep breath in, out, relax. One more deep breath in. ब्रेन को ऑक्सीजन मिल गया. फोकस. अरे लास्ट टॉपिक है, अभी तो एंजॉय करना है. वी विल बी डन विथ व्हाट? सर्कुलेटरी सिस्टम. और ये तो पढ़ा है हमने, सबको पता है. मैंने शुरू के टॉपिक में ही आपको सिखा दिया था लिम्फ क्या होता है, फंक्शन क्या होता है. आसान है. टिश्यू फ्लूइड यानी सी ब्लड फ्लोज इन द कैपिलरीज ऑफ द टिश्यू. प्लाज्मा ल्यूकोसाइट लीक आउट, हमने देखा है, डायपेटिसिस एंड ऑल. देन द टिश्यू फ्लूइड और इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, जो भी कैपिलरीज है इसमें से जो एक्सचेंज होगा, तो ये टिश्यू है तो यहाँ पे फ्लूइड भी होगा ना. टिश्यूज में ये सेल्स है, तो इनके बीच जो फ्लूइड होगा उसे बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड. टेक्स्ट बुक में पढ़ना है. इट इज एग्जैक्टली एज गिवन इन योर 8th स्टैंडर्ड ICSE टेक्स्ट बुक. अगर आपके पास है तो आप ओपन करिए. सेम है, बिल्कुल सेम. द फंक्शन, लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम एंड कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, एवरीथिंग इज सेम. और आई नो आपने अच्छे से पढ़ा है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप बोलो कि फिर कंफ्यूजन है कोई, राइट? क्योंकि एग्जाम में इसे कॉमनली पूछेंगे. अगेन क्यों, इस पे पूछते हैं क्वेश्चन, राइट? सो बेसिकली क्या होता है लिम्फ, क्या होता है टिश्यू फ्लूइड, तो हमें समझ गया. अभी लिम्फ देखो, लिम्फेटिक वेसल्स. ये डायग्राम देखिए, दिख रहा है आपको? फुल ऑफ ग्रीनिश नेटवर्क ऑफ लिम्फ. यहाँ पे स्प्लीन है, इट इज वन ऑफ द लिम्फेटिक ऑर्गन. यहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं, राइट? यहाँ पे थाइमस होता है. और फिर यहाँ पे ये जो ग्रीनिश वेसल्स का नेटवर्क है, इट इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक वेसल, राइट? सो lymph and lymphatic vessels क्या करते हैं? The lymph flows in these vessels due to contraction of the surrounding muscles. जो मसल्स है ना बॉडी के, इनके कॉन्ट्रैक्शन से लिम्फ फ्लो होगा. अल्टीमेटली वो कहाँ ओपन होगा? इट विल ओपन इन विना कैवा इंफीरियर और अल्टीमेटली हार्ट में. अभी आप बोलोगे सर ये लिम्फ का फंक्शन क्या है एग्जैक्टली, क्यों है ये? तो अभी मैं आपको बोलूंगा, सी लिसन, लिम्फ का क्या फंक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए. सो lymphatic organs help in what? Conduction of lymphatic fluid. सबसे पहले समझिए composition. Write down composition of lymph. क्या क्या होता है? 2 parts. First, a cellular part. Write down. Cellular में क्या क्या है? Only leukocytes. कौन से cells होते हैं? Leukocytes यानी WBCs, mainly lymphocytes. लिखा? नो आरबीसी, कैपिटल में लिखिए. मैं रेड पेन से लिखता हूँ. एग्जाम में अगर एमसीक्यू पूछा तो लिम्फ के अंदर आरबीसीज है तो आपको क्या बोलना है? नो. सो नो आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स नहीं होते हैं लिम्फ में, दोनों भी नहीं होते हैं. कम ऑन, बॉक्स करिए. नो आरबीसी एंड नो प्लेटलेट्स लिम्फ के अंदर नहीं होंगे. ये ब्लड के अंदर होते हैं. लिम्फ में तो प्रोटीन, वाटर, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ओनली ल्यूकोसाइट्स. सेल्स में कौन से होते हैं? सिर्फ ल्यूकोसाइट्स, राइट? ल्यूको यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम का पार्ट है, राइट? सेल्यूलर देख लिया हमने. बी नॉन सेल्यूलर पार्ट, इसमें क्या क्या होता है? ये तो आसान है, यानी जैसे प्लाज्मा में होता है वैसे वाटर 94% एंड सॉलिड्स लाइक व्हाट? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम एटसेट्रा. टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना और नोट्स में ऐड ऑन करना, बहुत आसान है, सेम टू सेम.
अभी आप बोलोगे सर फंक्शन क्या है इसका एग्जैक्टली, व्हाट इज द फंक्शन? सी मैंने ये स्लाइड आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में बताया था, द रिलेशनशिप बिटवीन लिम्फेटिक एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। सी ये हार्ट है, ये आर्टरी है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, राइट, और ये ब्लड यहाँ कैपिलरी में आएगा, यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड है, एक्सचेंज होगा, और ये विनस ब्लड ऑक्सीजन है। बट बीच में लिम्फेटिक वेसल्स भी आते हैं ऐसे बॉडी में, ये क्या करेंगे, इसमें से जो प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और ल्यूकोसाइट्स है ना, इसे ले लेंगे अंदर, और फिर इसे लिम्फेटिक नोड्स के थ्रू बॉडी में फिर से ये लिम्फ आएगा वेन्स में और ओपन होगा राइट एट्रियम में। ऐसे सभी बहुत सारे लिम्फेटिक वेसल्स और बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं बॉडी में, राइट। So functions of lymph, write down. What are the functions of lymph? Come on everyone. Give the heading as functions of lymph. पूछते हैं एग्जाम में, क्यू मार्क करिए, क्यू। न्यूट्रिटिव क्या करेगा? It supplies nutrition and oxygen to those parts where blood cannot reach. जहां जहां ब्लड नहीं जाएगा वहां पे ये न्यूट्रिटिव फंक्शन है। सेकंड ड्रेनेज, एक्सेस जो टिश्यू फ्लूइड है और मेटाबोलाइट्स है उसको ब्लड और टिश्यू स्पेसेस से ड्रेन करेगा। थर्ड एब्जॉर्प्शन, अब किस चीज का एब्जॉर्प्शन? जो फैट्स है ना, फैट्स, देन देयर आर डिफरेंट विच एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन थ्रू लिम्फेटिक्स। तो लिम्फेटिक विलाय, जो इंटेस्टाइनल विलाय से जो लिम्फेटिक्स लेते हैं ना, उनका एब्जॉर्प्शन करेगा और बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा, जहां पे नीड है वहां पे देगा, राइट। व्हाट इज फोर्थ फंक्शन? डिफेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करिए। डिफेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका। डिफेंस में क्या होता है? कम ऑन एवरीवन, सी डिफेंस में कौन कौन है? लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, याद है ना? टोनी स्टार्क एंटीबॉडीज बनाते हैं, हमने विजुअल देखा था। टोनी स्टार्क नहीं है वो, मैंने सिर्फ याद करने के लिए आपको दिखाया था। सो दीज आर WBCs। ये क्या करते हैं? द लिम्फ फंक्शन टू कैरी दिस लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। द लिम्फेटिक्स अल्सो रिमूव बैक्टीरिया, एंड जहां जहां पे बॉडी में होगा ना, वहां पे स्वेलिंग होंगे ऐसे लिम्फ के, राइट। आपने कभी देखा है क्या आपके ग्रॉइंस में स्वेलिंग हुआ है, या फिर आपके एक्सिला में, आर्म्स में स्वेलिंग हुआ है? कभी कभी बॉइल और इंजुरी की वजह से लिम्फ में। तो क्या होता है? सपोज दिस इज अ बॉडी, ऊपर देखिए, ऊपर वाला फोटो, तो यहाँ पे जहां पे स्वेलिंग, ये एक्सिला है, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे स्वेलिंग हुआ, तो यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक लिम्फ नोड होता है। तो ये WBC RBC आए, बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट किया, तो कभी कभी ये स्वेल हो जाते हैं। उसका मीनिंग क्या है? आवर बॉडी इज फाइटिंग अगेंस्ट दैट बैक्टीरिया, राइट। सो द स्वेलिंग इन योर ग्राइंस और एक्सिला, यहाँ पे ग्रॉइंस में देखिए, ग्रॉइंस में भी हो सकता है स्वेलिंग। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं जो चैनल्स होते हैं, फिल्टर करते हैं लिम्फ फ्लूइड को। बट कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या होना चाहिए? क्या होता है? यहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाता है। उसका मीनिंग आवर बॉडी इज फाइटिंग, दोस लिम्फोसाइट्स आर फाइटिंग, सो द लिम्फ नोड्स टेंड टू लोकलाइज द इन्फेक्शन। उन्हें स्प्रेड नहीं करना है, तो ये लिम्फ नोड में जो भी बैक्टीरिया को लाया है, दे आर फाइटिंग, सो इट इज अ प्रोटेक्टिव साइन। अच्छा, सबसे कॉमन एग्जांपल बताता हूं जो आप रूटीनली सुनते हो, टॉन्सिल। आपने सुना है कहां पे होता है? ये फेस है, तो ये नेक के यहाँ पे, थ्रोट में, यहाँ पे ऐसे टॉन्सिल्स कभी कभी बढ़ जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं ना, किसी किसी को एलर्जिकल इन्फेक्शन हो जाता है, दिस टॉन्सिल्स इंक्रीजेस। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें भी WBC आते हैं, लिम्फोसाइट, लिम्फेटिक फ्लूइड आता है। तो होता क्या है, कभी कभी नोज के थ्रू हमें वायरल कोल्ड हो गया, तो बैक्टीरिया ये नोज के थ्रू आया, दिस आर आईज, ये माउथ है सपोज, तो बैक्टीरिया आ गया, तो कभी कभी क्या होता है, वो बैक्टीरिया यहाँ पे ही हमारी इम्यून सिस्टम फाइट करती है, तो टॉन्सिल्स बढ़ना, यानी इट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, आगे नहीं जाने देना है बॉडी में। सो lymph nodes tend to localize the infection from spreading all over inside the body. So tonsils of the neck, यहाँ पे neck region में जो होते हैं वो भी कभी कभी बढ़ जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं ना, कम ऑन ओपन योर माउथ एंड बैटरी से चेक करते हैं, तो से लुक फॉर द टॉन्सिल। तो टॉन्सिल्स, दिस स्प्लीन, यहाँ पे जो है, दिस आर ऑल पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एंड इट इज प्रोटेक्टिव। प्लीज दिस पॉइंट्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, राइट डाउन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, अच्छे से पढ़िए, बहुत बड़ा आसान है ये, इसमें कोई बहुत टफ पार्ट नहीं है, राइट। सो इट इज प्रोटेक्टिव। क्लियर है? यहाँ पे जो टॉन्सिल्स दिखे हैं ये बड़े बॉडी में, ऐसे बहुत सारे लिम्फ नोड होते हैं पूरे बॉडी में, दे हेल्प टू लोकलाइज द इन्फेक्शन, आगे स्प्रेड नहीं होने देना है हमें, राइट।
ये फंक्शंस को भी अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में टेक्स्ट बुक से लिखिए. इट इज एज सेम गिवन. आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, राइट. अभी हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, स्प्लीन. स्प्लीन क्या होता है हम सबको पता है. कम ऑन, इट इज अ ऑर्गन, राइट. आप सबने देखा है. आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा है ना फोटोज में, सबने कई बार तो आपके फोटोज में दिया है, टेक्स्ट बुक में भी. सो स्प्लीन इज अ लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन. राइट डाउन, इट इज अ लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन है ये भी, यानी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है. हमने पहले भी स्टडी किया है कि स्प्लीन में क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है. देन आरबीसी बोन मैरो में बनते हैं. 120 डेज होने के बाद आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना है तो वो स्प्लीन में आएंगे, राइट. ऑल्सो स्प्लीन में डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन भी होता है. देन स्प्लीन में आरबीसी का भी प्रोडक्शन होता है. बट कब, जब बच्चों में एम्ब्रियो, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, वूम्ब में, तब बनाता है. अदरवाइज लॉन्ग बोन मैरो में बनता है आरबीसी एडल्ट्स में. बट एम्ब्रियो में, इवन बच्चों में भी होता है, राइट. सो बेसिकली इट इज अ रेडिश ब्राउन इन कलर. द स्प्लीन इज ऑफ द साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट and it is present situated in the abdomen. कहाँ पे होता है, एब्डोमेन में, पेट पे. देखिए, it is present on the left side. दिख रहा है आपको, this is spleen. ये देखिए, ये एक बॉडी है. तो ये मैंने किया स्प्लीन. कहाँ पे है, एब्डोमेन में प्रेजेंट, इन द एब्डोमेन, बिहाइंड द स्टमक. यहाँ से स्टमक होता है ना, उसके एग्जैक्ट पीछे होता है. एंड अबोव द लेफ्ट किडनी. यहाँ पे दोनों साइड में किडनी होता है. तो ये लेफ्ट की जो साइड किडनी है ना, ये लेफ्ट साइड है ना, और ये राइट साइड है. हमारा राइट यानी इनका लेफ्ट, ये सामने है ना हमारे. तो एग्जाम में हमेशा आपको याद रखना है, आपका राइट यानी एग्जाम में जो लिख रहा है इट इज लेफ्ट. हार्ट भी है तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेम्बर्स होंगे. दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड. क्लियर. बार बार बोल रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत करिए एग्जाम में, फाइनल में. कई बार मैंने एम्फेसाइज किया है इस पॉइंट पे, राइट. सो स्प्लीन का लोकेशन तो समझ लिया. और कैसा कलर है अभी देखिए, एक ही होता है सिंगल साइड में, लेफ्ट साइड में. इट इज प्रेजेंट, इट इज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर. देखिए एग्जैक्ट, अगर मैं किसी डेड बॉडी में डिसेक्शन करके देखूं तो एग्जैक्टली ऐसा स्प्लीन होता है, रेडिश ब्राउन, फ्लैशी. इसमें डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का. बहुत सारे फंक्शंस है इंपॉर्टेंट, राइट. फंक्शंस ऑफ स्प्लीन, फिर से इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एमसीक्यू और शॉर्ट नोट. सो क्यू करिए इसमें, because it is part of lymphatic system ना. so first function it acts as a blood reservoir. यानी क्या, यानी in an emergency such as hemorrhage, physical or emotional stress, carbon monoxide poisoning, spleen releases the stored blood into the bloodstream. यानी इसमें ब्लड का बड़ा स्टोरेज होता है. इसमें भी ब्लड होता है बहुत सारा. कभी कभी होता है ना एक्सीडेंट्स में हिमोरेज होता है, या फिर कभी स्ट्रेस होता है, पॉइजनिंग होता है, तो ये क्या करता है, बॉडी में ब्लड को रिलीज कर देता है. सो रिजर्वायर यानी इट इज स्टोरेज ऑफ ब्लड होता है इसमें भी कुछ. तो इट हेल्प्स टू रिलीज द स्टोर्ड ब्लड इनटू द मेन ब्लड स्ट्रीम ऑफ अवर बॉडी. आसान है. सेकंड, इट प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट्स. यानी क्या, मैंने देखा ना लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं. तो लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं बॉडी में, मेनली स्प्लीन में. तो जो लिम्फोसाइट्स बनेंगे फाइनली वो ब्लड में आएंगे. ये ऐसे न्यूक्लियस होता है लिम्फोसाइट्स का, और वो आगे फाइट करते हैं थ्रू एंटीबॉडीज. हमने सीखा है ना फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज, इन डिटेल पढ़ा है हमने, डायापेडेसिस, फैगोसाइटोसिस. देन लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, मेमोरी सेल्स, वैक्सीनेशन. याद आ रहा है कुछ, हाँ भूलना नहीं है. इन डिटेल हमने 10 सेशंस में पढ़ा है. फिर से रिवाइज करिए, जो पार्ट टफ है you have YouTube links, watch that repeatedly, clear your concepts. I have tried my best to clear through visuals, through techniques, right. Third function क्या है spleen का, it destroys worn out red blood cells. destroys worn out यानी जिनका काम खत्म हो गया है 120 days, red blood cells, उनको फिनिश भी तो करना है और नए सेल्स बनेंगे बोन मैरो में, लॉन्ग बोन मैरो में. तो डिस्ट्रॉय करते हैं worn out red blood cells को. एंड इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो यानी जो बच्चू माँ के पेट के अंदर है प्रेगनेंसी में, एम्ब्रियो उसे बोलते हैं. इट इज नॉट हु हैज टेकन द बर्थ, इट इज बिफोर बर्थ, वुम में 9 months में, उसे बोलते हैं एम्ब्रियो. इन एम्ब्रियो स्प्लीन प्रोड्यूसेस आरबीसी. इसमें जो रेड ब्लड सेल्स है ना स्प्लीन में बनते हैं. और जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं
बोन मैरो में बनते हैं, ये बोन है फीमर फिबिया, इसके अंदर के बोन मैरो में बनेंगे, बट बच्चों में ये जो स्प्लीन है ना इसके अंदर बनते हैं। दिख गया लोकेशन क्लियर? सी लिवर राइट साइड, स्प्लीन लेफ्ट साइड, इंटेस्टिन्स, फिर यहाँ पे पोर्टल सिस्टम होता है जो हमने आज पढ़ा, राइट? और स्प्लीन इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, यहाँ से लिम्फेटिक चैनल्स आएंगे, लिम्फ वेसल्स आएंगे जो अल्टीमेटली हार्ट में ओपन होंगे। इट इज ऑल रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम। सो स्प्लीन इज अ लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन। क्लियर है? फंक्शंस याद रहेंगे ना? कोई कंफ्यूजन? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन, राइट? सो विद दिस व्हाट, with everything, with whatever we have studied today, so this is the end game, right? Finally क्या? Finally end, इस गेम का एंड हो गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड। और इसके साथ हमने कंक्लूड किया है 10 सेशंस के साथ आपका मेजर यूनिट ऑफ योर टेक्स्ट बुक, जो फाइनल प्रॉफ्स में बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए मैंने शुरू में सोचा था 6 और 7 सेशंस, बट एज द टाइम वेंट मैंने हर एक टेक्स्ट बुक के एरिया को टच किया है, एक्सप्लेन किया है, जो भी डिफिकल्ट पार्ट्स है प्लीज इसे समझिए और अच्छे से पढ़िए। आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड आई नो आप अच्छे से स्कोर करोगे, राइट? सो एंड हो गया है, हैप्पी, एक स्माइल तो बनता है इतना। अभी रिवाइज करना है घर पे जाके, जो भी पढ़ा पूरा टेक्स्ट बुक पढ़िए, जो डाउट्स है स्नेहल सर को कन्वे करिए, जो क्वेश्चंस दिए हैं ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस, अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स व्हाटएवर वी हैव लर्नड हियर थ्रू लाइव सेशंस विद वर्चुअल सेशंस, राइट? भूलना नहीं है। चेक द प्रोग्रेस चेक के जो बॉक्सेस है उस पर ध्यान दीजिए, पढ़िए, कुछ डाउट्स है तो कन्वे करिए मुझ तक, राइट? सो विद दिस वी हैव डन, राइट? एंड हो गया है सर्कुलेटरी सिस्टम का। कोई डाउट्स? हमने क्या क्या पढ़ा? क्विक कम ऑन। वी स्टडीड अबाउट ब्लड, टिश्यूज, देन WBC, RBC, heartbeat, blood groups, clotting system, valves, arteries, veins, capillaries, structures, different types of organs, blood vessels, spleen, lymphatic system, याद है ना? diapedesis, phagocytosis, ये इन पे क्वेश्चंस पूछते हैं, भूलना नहीं है, ओके? सो एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे क्वेश्चंस फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। सो प्लीज प्रिपेयर दिस टॉपिक वेल। आज के आज पढ़िए, कल भी पढ़िए, और जो भी डाउट्स है कन्वे करिए, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करिए, एंड देन जो भी होगा अच्छे से प्रिपेयर करिए, और फिर वीकेंड में फिर से पढ़ना है, सो दैट लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके ब्रेन में क्लियर हो जाए, एकदम आपको पक्का हो जाए। यू शुड बी श्योर कि हाँ आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट? सो क्लैप्स फॉर ऑल ऑफ यू एवरीवन, मेरी तरफ से, और अपने लिए भी क्लैप्स करिए, बिकॉज यू हैव शोन लॉट्स ऑफ पेशेंस। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपकी बैच इतनी प्यारी है, एंड ऑल ऑफ यू आर सो ब्राइट स्टूडेंट्स, यू आर सो टैलेंटेड। आपके डाउट्स भी काफी अच्छे थे जो अब तक पूछे हैं। Also, your responses I'm getting through YouTube comments, your feedbacks, very nice. It means, it inspires me. जब आप बोलते हो थैंक यू, और sometimes your happiness, it reflects कि हाँ जो भी मैंने efforts दिए हैं वो आप तक पहुँच गया है और आपको समझ में आ रहा है। ये मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, मुझे एक अलग हैप्पीनेस मिलता है, बिकॉज फॉर मी दो आई एम अ डॉक्टर बट टीचिंग इज माई पैशन, इट जस्ट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, हैप्पीनेस। I don't know, but I just want to give all the knowledge जो मैंने अपने टाइम पे बायोलॉजी पढ़ा था, how I studied with the help of concepts, mnemonics, tricks, with the help of visuals. I am so grateful to my teachers जिन्होंने मुझे बायोलॉजी पढ़ाया, and that's the reason I became a doctor with good score in exams, all the entrances or board exams, right? So that's the reason. So it's a claps of gratitude. ये मेरी तरफ से है आपके लिए, और I hope this smile will always remain constant. Keep smiling like this, जो भी सिचुएशन हो, और अच्छे से पढ़िए, राइट? बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है हमें, आलस नहीं करना है, और बिल्कुल मजे से पढ़ना है। बायोलॉजी तो सबसे आसान है, देख रहे हो ना आप, शुरू में लगा था सर्कुलेटरी सिस्टम, बट सी, सो कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, एंड व्हाट,
keep expressing gratitude. Gratitude. See? Attitude of gratitude. मैंने पहले भी बताया आपको. So ये gratitude है मेरी तरफ से आप सबको. Claps and gratitude. Thank you so much for listening, for your patience and everything, for giving me the opportunity to teach you all the cream of बहुत ही talented बच्चे हो आप. बोलते हैं ना cream of all the batch students जो भी है, तो each and every one of you बहुत talented हो आप. अपने पे faith रखना है, confidence रखना है, right? बिल्कुल हमें ऐसे ये नहीं होना है टेंशन में कि अरे कैसे होगा. बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, बट अगर आप इन टेक्निक्स के साथ हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ोगे तो फाइनल एग्जाम में बस नोट्स देखिए, टेक्स्ट बुक के हाईलाइटेड पॉइंट्स देखिए, क्यू मार्क्स देखिए और पढ़ के जाइए. यू विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस, दैट्स माय प्रॉमिस. बट आपको एफर्ट्स लेना है बच्चों, राइट? आई हैव डन माय पार्ट. मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है आपको, बट अभी आपका टाइम है कि टू मेक अवर योर टीचर्स फील प्राउड ऑन यू, राइट? सो पढ़िए, अच्छा स्कोर दीजिए टेस्ट में. I have lots of expectations from all of you, right? So attitude of gratitude, and keep that gratitude towards all of your teachers, your parents, right? Express the gratitude. अपने हार्ट से भी एक्सप्रेस करिए. Your heart is functioning normally, right? ये जो आपका दिल है ये अच्छे से फंक्शन कर रहा है, ब्लड का पंपिंग कर रहा है, सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई दे रहे. सो थैंक्स टू योर ऑर्गन्स. पता है इससे क्या होगा? इससे एक अलग एनर्जी फ्लो होगा आपके बॉडी में एंड यू विल फील गुड. ऐसे ही अपने फ्रेंड्स को थैंक्स बोलिए जो आपको हेल्प करते हैं, योर टीचर्स, स्कूल टीचर्स, एकेडमी टीचर्स, योर पेरेंट्स who does do so much for all of you, जो आपके लिए कितना अच्छा बेस्ट ऑफ बेस्ट आपके लिए एजुकेशन दे रहे हैं, राइट? देयर ओनली मोटिव इज टू मेक यू फील हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ में, कि आप इंडिपेंडेंट बनो लाइफ में, राइट? और ऐसे ही शाइन करो ऑलवेज स्टार्स की तरह. बहुत सारे स्टार्स है. कीप रॉकिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप दैट एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, राइट? ऑलवेज इनसाइड योर हार्ट. So with this we are done with the heart and circulatory system, right? See you all soon. It's time to say goodbye. Goodbye अच्छा तो नहीं लगता मुझे because you are my favorite students, but क्या करें, अभी के लिए तो goodbye बोलना है. I will see you soon with next topic. Then we'll again enter into the new beautiful world of biology. फिर से कुछ नया exciting सीखेंगे, human body और जो भी है topics, right? तब तक के लिए गुड बाय. कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, कीप शाइनिंग. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट है कीप स्माइलिंग, क्योंकि स्माइलिंग से क्या होता है, एक हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं अच्छे वाले ब्रेन से, जो कि आपको फ्रेश फील करवाते हैं और आपको सब याद हो जाएगा एग्जाम में. सो जो भी सिचुएशन है ऑलवेज कीप स्माइलिंग. मेरी ये बातें याद रखना है, ओके? सो सी यू ऑल सून. Bye bye and take care and claps for all of you, right? Thank you so much. Bye bye.